अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? इंसान बन गए? ये जुमला हमने बहुत सुना है कि शुक्र है इंसान बना दिया, इंसान बन गए। अम्मा अब्बा अक्सर कहते हैं ना, इंसान बन जाओ। ये वाले जुमले आपने और मैंने बड़े अपने बचपन में सुने होंगे। और ये हम सुनते क्यों हैं? ये सुनते हम इसलिए हैं कि जब हम कोई गलती करते हैं तो हमारे अम्मा अब्बा हमें करेक्ट करते हैं और हमें इंसान बनाते हैं। सीरियसली, अगर वो हमें दुरुस्त ना करें, हमारी गलतियों पर पर्दे डालते रहें, बजाय इसके कि आप गलतियों को सुधारें। बहुत सारे पेरेंट्स गलतियाँ छुपा देते हैं, अम्मा अब्बा को नहीं बताती हैं कि आपके बच्चे से ये गलती हो गई है, और वो छुपा छुपा के उन गलतियों के बारे में निशानदेही किए बगैर उनको ऐसे ही बड़े होने देती है। तो फिर ही तो कहते हैं कि ये डाकू और ये बुरे लोग जो पैदा होते हैं, ये कैसे इस तरह हो जाते हैं। हम माँ बाप ही गलती करते हैं कि हम अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दे डालते हैं और उन्हें इस बात से आगाह नहीं करते ये गलती है। गलतियाँ इंसान से होती हैं और गलती करना अच्छी बात है, क्योंकि जब आप गलती करते हैं तो आप सीख पाते हैं कि दुरुस्त चीज़ है क्या। अच्छा, अगर आप थोड़ा नोट करें, हर किसी की अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं और जब वो गलती करते हैं तो उनके रिएक्शंस अलग तरीके के होते हैं। अगर कोई कमज़ोर दिल का है और इससे कोई गलती हो गई है तो वो घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा, एंजाइटी का शिकार हो जाएगा, ट्रॉमेटाइज्ड हो जाएगा, हाथ पांव फुला लेगा, कभी किसी को बताएगा नहीं बताएगा, बस उसी के डर में हलकान हो जाएगा। कुछ लोग हसास दिल के होते हैं, उनसे गलती हो जाती है तो वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। वो उनको लगता है कि उनको जीने का कोई हक नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने इतनी गलती कर दी है, छोटी सी चीज़ भी करते हैं। तो आप अगर छोटे बच्चों को देखेंगे, जो ज़ाहिर है जिनका दिल नर्म होता है, अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो वो बिल्कुल ही हिम्मत हार जाते हैं, जब तक कि उनको कोई बड़ा बकअप ना करे कि भाई कोई बात नहीं, गलती हो गई ना, आप उसको सुधारो। तो बहुत सारे लोग एग्रेसिव नेचर के भी होते हैं और आप में से आपके करीबी वो बहुत लोग होंगे कि वो कभी गलती मानते ही नहीं। आपके 4 बच्चे हैं तो उनमें से कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो कहे कि नहीं, मेरी गलती तो है ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं है। और फिर उस गलती को छुपाने के लिए, उस गलती से बचने के लिए वो अपने इल्ज़ामात दूसरों पे डालते हैं, दूसरे बहन भाइयों पे डाल देते हैं, या वो कहते हैं कि ये गलती इसीलिए हुई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। अलग अलग लोग आपको दुनिया में जो हैं वो मिलते हैं, रिगार्डिंग अपने जो नेचर है उसके हिसाब से वो गलतियां पहचानते हैं अपनी। और जो उस तरह की नेचर है कि कॉन्फिडेंट और काम नेचर वाले जो लोग हैं, वो हमेशा अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते हैं और एक कदम आगे चले जाते हैं। वो कहते हैं कि ये वाली गलती जो है ना, ये मुझे ये सबक सिखा के चली गई। और जब जो ये नेचर रखता है उसकी ग्रोथ रुक ही नहीं सकती। सो मेरे पास भी आज कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे पॉजिटिव थिंकर्स हैं जिनको लगता है कि उन्होंने इस गलती से कुछ ना कुछ सीखा, और मेरा शुमार भी उनमें चौथी मैं होंगी, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी गलतियां की ज़िंदगी में और मैंने अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश की है और अभी भी सीख रही हूँ, क्योंकि सीखने का अमल तो कब्र तक चलता ही रहता है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए और कुछ कोशिश कीजिए। अगर आपका शुमार उन लोगों में है जो अपनी गलतियाँ दूसरों पे डाल देते हैं, तो आज का शो देखने के बाद अपने आप को थोड़ा चेंज कीजिए अपनी बेहतरी के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सच्चे लोग आए हुए मेरे पास अपनी गलतियां बताने। ये कैसी हो ना, मैं मेहमानों से गलतियां उगलवाती हूँ। सो मेरे पास एक तरफ है जी तौसीक हैदर, अस्सलाम वालेकुम। आदाब आदाब। और हम सोचेंगे इनसे कोई गलती हो सकती है कभी, इतने परफेक्शनिस्ट है हर चीज़ में, गुफ्तगू करने में है, रख रखाव में, हर चीज़ में है। अभी जानेंगे। फिर मेरे पास हैं यहाँ गज़ल सिद्दीक, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। निदा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी। हाँ, वो तो पता है हमें। और हमारे पास है वनीज़ा अहमद, अस्सलाम वालेकुम। एक गलती की पुतली। अच्छा, गलतियों से बहुत मैंने कोई गलती कर दी। हाँ, गलती की पुतली जी। तो ये 3 ऐसे लोग हैं, सब लोग कहेंगे यार ये तो बड़े समझदार लोग, इन्होंने
बुलाएं और उनसे गलतियां पूछ रहे हैं। हम लोग है ना अपने इम्प्रूवमेंट के सफ़र पे रवा हैं, क्योंकि हम अपनी गलतियां बताने के लिए भी तैयार हैं। हाँ तो हाँ, ये भी सही है, लेकिन एक इसका रुख ये भी है कि हम जो इस तरह के लोग होते हैं ना, अभी निदा ने हम तीनों का जो तारुफ करवाया है, इसका मतलब हम तीनों की जो ब्रांडिंग हुई हुई है वो बड़ी अच्छी हमने कामयाबी से उसको कैमोफ्लेज किया हुआ है अपनी गलतियों को। वही तो मैं कह रही हूँ कि लोग ऐसा समझते हैं हमारे बारे में कि आए इनसे गलती हो सकती तो हम क्या चीज़ है भाई। वही वाली बात है, मैंने इसीलिए हमारी टीम ने इसीलिए सिलेक्शन ये की ना कि भाई ताकि लोगों को शर्मिंदगी कम हो कि भाई गलती इनसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, गलती भी किसी से हो सकती है। और हमारे अंदर एक चीज़ ये भी होती है कि हम समझते हैं हम अक्ल कुल हैं, हमें हर चीज़ का पता है। किसी चीज़ का पता नहीं होता ना, हम आई डोंट नो कहते हुए बड़ा शर्माते हैं। मुझसे आप पूछें कि भाई वो ये कैसे होगा, मैं अंडा कैसे उबाल रहा है, मुझे नहीं पता, अगर तो मुझे कहना चाहिए मुझे नहीं पता, उसमें कोई शर्म की बात ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा देखिए, मेरी टीम कह रही है पहले आप अपनी गलती बताएं। देखिए मुझे अपनी गलती बताने की जरूरत नहीं, मेरे इतने मीम्स हैं, इतनी वायरल हुई है, तो मतलब ये पुतला है, मैं तो गलतियों का थोक वो होलसेल मार्केट हूँ। सो अच्छा लगता है मैं अपनी गलतियां बताऊं, माशाल्लाह कोई ना कोई मीम लगा दें आप। लेकिन निदा ऑनेस्टली कोई हैंगअप्स नहीं है आप में, ये मैं ज़रूर ऑन एयर कहूँगी कि निदा की कोई गलती भी होती है ना, मतलब लोग छुपाते हैं करते हैं, शी इज़ ओपन। हो गई भाई, बिल्कुल भाई, नहीं पता मैं था, रोज कैसे फेक बनूं बताएं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने सालों से रोज टीवी के आगे बैठ के एक कितने साल हुए निदा माशाल्लाह? 17 होने वाले हैं आप। सुनो पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरे ख्याल शी इज़ द ओनली माशाल्लाह। हाँ, जो इतनी लंबी देर शादी को 23 और इसको 17। बड़े ही मैं दोनों में माशाल्लाह, दोनों में माशाल्लाह। अभी भी हम गलती हुई की बात कर रहे हैं? ये गलती ऐसी है कि चली जा रही है, मैं मिस कर गया था कॉन्वर्सेशन। इसको मैं नहीं सही कर रही। शादी वाली गलती तो आपने, मुझे आपका नहीं पता, सबने की है। और उसको जो है वो देखिए वो अकलमंदियों वाला जो शो। हाँ जी, उस गलती को भी ठीक कर सकते हैं हम। बिल्कुल, उसमें तो बहुत सारी गड़बड़ें होती हैं, उसी को ठीक करते करते करते। और विनी ऑनेस्टली जब आप उस एज पे पहुंचते हैं ना, जब आपको लगता है यार ऐसे करना चाहिए था, तब पीछे मुड़ के बंदा देखता है ना, तो बहुत सारी गलतियां नजर आती हैं। अच्छा कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको लग रहा होता है आपने गलती कर दी, मगर जब आपकी ज़िंदगी में थोड़ा ठहराव आता है फिर आपको लगता है यार ये गलती गलत हम समझ रहे हैं, गलती कर दी। हमारे ज़्यादातर ये होता है निदा, ज़्यादातर ये होता है बिकॉज कल ही मैं ये किसी को कह रही थी कि इंसान अगर अपनी गलतियों से ना सीखे ना, तो वो गलतियाँ बार बार आपसे होती हैं। अल्लाह का ये एक निज़ाम है कि यू दैट्स हाउ वो चीज़ रिकरिंग होती है बार बार। यू चूज द सेम काइंड ऑफ पर्सन और यू चूज द सेम काइंड ऑफ चॉइस। इट्स योर चॉइस, सो यू हैव टू। वो भी गलती जब होती है तो वो इसलिए हो रही है बिकॉज आपने अपने आप को बदलना है। आज जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे तब तक वो गलतियां आपसे होती रहेंगी। और विनी बहुत सारे लोग डरते हैं बदलने से, चेंज से बहुत डरते हैं। अच्छा अब हम गलतियां शुरू कर रहे हैं ना। पहले विनी की का कार्ड लगा हुआ है, मैं आपको याद दिलाती हूँ आपकी गलती। माशाल्लाह याद दिलाऊंगी। मैंने कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है। अब कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का, ये हर चीज़ का। तो मैंने ये लिखत पढ़त ये मैंने जब काम करना शुरू किया तो मैंने रियलाइज़ किया, जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो कोई लिखत पढ़त तो बड़ी दूर की बात होती थी। एड्स मिल रहे होते थे, हम एक्टिंग कर रहे होते थे, लेकिन हम कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करते थे। जुबानी सब कुछ जुबानी, सवाए पीटीवी के जो कि एक साइन कराता था जिसके आपको 1000 रुपए मिलते थे, उसके अलावा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराता था। उस ज़माने में NTM था। अच्छा। और इस तरह के प्राइवेट एक ही प्राइवेट चैनल था। सो मुझे याद है कि मैंने एक ड्रामा ऐसे किया, एक बहुत बड़े होस्ट अब बन चुके हैं, वो न्यूज़ के लिए काम करते हैं। नाउ ही इज़ बिकम क्या कहते हैं जो एडवाइज़र टाइप होते हैं, इन्फ्लुएंसर नहीं, वो न्यूज़ चैनल पे बैठ के होस्ट करते हैं एक शो। तो एनीवे वो प्रोड्यूसर थे। मैं समझ गया हूँ, लेकिन आगे मैं भी समझ गई हूँ। आगे बढ़े आगे बढ़े, नाम अब नहीं लेती। तो उनके लिए मैंने एक ड्रामा किया, कवि साहब उसमें थे, इफ़त रहीम थी। नहीं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, कभी उसके मुझे पैसे ही नहीं मिले बिकॉज मैं नई आई थी। तो उससे मैंने सीखा और मैंने कहा नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट करना। इसी तरह मेरे जब एड्स कॉन्ट्रैक्ट, फिर बात आ गई शादी की। हम लोग, वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हम पढ़ते नहीं हैं, स्पेशली औरतें नहीं पढ़ती हैं, लड़कियां नहीं पढ़ती हैं। निकाहनामा, बिकॉज ऑफिशियली इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट।
और अल्लाह मियां ने तो कुरान में भी लिखा है कि होती है होनी चाहिए, सो होनी चाहिए। और ये एवरी ईयर रिन्यू तो नहीं होना चाहिए ना? एवरी ईयर रिन्यू नहीं, लेकिन मैं तो कहती हूँ 10 साल का मंसूबा जरूर होना चाहिए। सो वो कॉन्ट्रैक्ट, निकाह नामा भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, और उसमें भी मैंने बाद में पढ़ा, जब मैंने कुछ अनकही किया तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ माय गॉड दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें तो मेरे सारे राइट्स लिखे हुए हैं। सो हमें, मुझे लगा जैसे बचपन से हम लड़कियों को स्पेशली नहीं सिखाया जाता कि अपने आप को कैसे आप सेफ गार्ड करो काम में या ज़िंदगी में बेसिकली। सो वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है। देखिए हमारे दीन में भी तो है ना कि जब भी कोई मामलात करो और उसको लिख लो। कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि लिख लो। अच्छा, मैंने ये देखा विनय, आप बड़ी अच्छी बात करी। ऐसा भी नहीं है कि मेरा और गज़ल का कोई प्रोफेशनल कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये भी नहीं कि मैं बाद में झूठ बोल रहा हूँ या ये कोई बेईमानी कर रही है, इंसान भूल जाता है। बिल्कुल ऐसा तो कॉन्ट्रैक्चुअल चीज में होता है कि आप जब लिख लेते हैं तो दोनों उसको याद भी रहते हैं और उसका नंबर्स याद रहते हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने क्या किया था, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड, आई वाज वेरी यंग, तो अकल भी नहीं होती, और इतनी बड़ी चीज़ें जो हम कपड़े बना लेंगे, जेवरों पे ध्यान देंगे, मेकअप पे ध्यान देंगे, लेकिन इन चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं होता और हम उनको बड़ी लेस प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो मेरे हस्बैंड थोड़े अक्लमंद हैं, मुझसे माशाल्लाह एज में भी ज़रा वो थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि बैठो इधर और ये चीज़ें देखो, मौलवी साहब जो हैं या जो भी है काट देते हैं ना, नॉर्मली बदशगुनी समझी जाती है कि औरत को जो है वो कोई राइट ना दिया जाए किसी चीज़ का। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें इक्वल राइट देना चाहता हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसको काटने नहीं देंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसको पढ़ो और देखो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अगर मुझे हेल्प नहीं करते, मुझे तो अकल नहीं थी, तो मैं सबको ये सजेस्ट करूँगी पेरेंट्स को कि शादी के मेकअप, जेवर, वेन्यू, मेन्यू, सब के अलावा ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ें लिखवा सकते हैं। बिल्कुल लिखवा सकते हैं। जैसे जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे नहीं पता थी ये चीज़ कि वो पूरा काट के मौलवी साहब बेचते हैं आपके पास निकालना। मेरी बहन जो मुझसे छोटी थी उसकी शादी, थोड़ी सी समझदारी, वैसे ही बचपन से ही समझदार थी, उसने वापस भेजा, कह रही मुझे नया चाहिए। बिल्कुल, आप मेरे अब्बू कहेंगे क्या कर रही हो ये वो, तो कहने लगी नहीं मेरा हक है ये मुझे मेरे दीन ने हक दिया है। और निदा, हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, हम कोई चीज़ ले रहे होते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये इसमें से चीज़ निकालें, इसमें ये क्लॉज डालें, इसमें ये करें, और अपनी ज़िंदगी का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल हम कैसे हो सकता कि आप ना पढ़ो। अच्छा, आप नहीं पढ़ते। इन तीन खवातीन कितनी तजुर्बाकार खवातीन अपने मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से इन्होंने अभी जो मेरी काउंसलिंग की है, तो मैं जिंदगी में किसी स्टेज पे पहुंचा और जब तो जब मैं शादी करूंगा तो आप तीनों के तजुर्बात से मैं भरपूर इस्तेफादा अगर ये लड्डू खाने का आपको शौक है तो जरूर हम मेरे सर के लड्डू तो मुझे लगता है बासी हो चुके हैं। ऐसी बात नहीं है, मेरे पास रिश्ते हैं, आप अच्छा, बता दीजिए। ओके। और इस शो के बाद और भी आना है, अब आपने अनाउंस कर दिया। ओके भाई, मेकिंग डिसीजन इन एंगर, गुस्से में फैसले करना। मैंने ये बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में सीखा है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, उतावला जैसे कहते हैं ना, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बस इम्पल्सिव होता है ना नेचर, तो मैं कभी कभी उसमें आके मुझे लगता है कि मैं गलत डिसीजंस भी ले लेती थी। लेकिन अब मैंने एक आदत अपनी डेवलप की है कि कोई चीज़ अगर आपको उस वक्त डिसीजन लेना है, मेरी मदर हमेशा कहती थी बेटा जब कभी कोई चीज़ हो तो बोलो आई विल लेट यू नो, मुझे थोड़ा सा सोचने का मौका दें। लेकिन मेरे अंदर वो करेज नहीं होता था कि मैं किसी चीज़ पे बोलूँगी अच्छा अभी नहीं, हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं कल आपको बताऊँगी। फ़ौरन रिएक्ट कर लिया, फ़ौरन रिएक्ट करती थी। अब मैं सोचती पता है ये मैच्योरिटी आती है जब आपके अंदर, वो किसी भी एज में आ सकती है, वो 20s में भी आ सकती है, 30s में भी आ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये वाली चीज़ जो आप कह रही हैं ना, मतलब ये छोटी छोटी रिलेशन, हस्बैंड के साथ कोई खिटपिट हो गई, घर के किसी डोमेस्टिक हेल्पर के साथ कोई खिटपिट हो गई, ड्राइवर के साथ, किसी के साथ भी, तो आपने उस वक्त जो है ना रिएक्ट नहीं करना। मैं तो अब नेक्स्ट डे डिसीजन लेती हूँ, कोई बात भी होती है ना, और दूसरे दिन मेरा बिल्कुल अलग होता है, मेरा जवाब ही अलग होता है, पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल जाता है, चेंज हो जाता है। बिल्कुल, तो ये मेरी भी प्रॉब्लम है। मैं भी इसी तरह जैसे आपने कहा ये, और जैसा आपने कहा कि वाकई ये एज के साथ आती है। मैं भी बचपन से बहुत इम्पल्सिव हूँ, मुझे कोई कुछ कहता है मैं फ़ौरन, लेकिन मैंने भी ये पिछले थोड़े सालों में ये करना शुरू किया है कि अपने आप के अंदर एक ठहराव लेकर आई हूँ, एंड अपनी जो थॉट्स होती हैं वो मैंने रियलाइज़ किया है कि वो जो दिमाग के अंदर एक आवाज़ आती है
उसकी हर दफा बात नहीं सुननी चाहिए। हम कहते हैं गट फीलिंग हर वक्त सही नहीं होती है। गट फीलिंग कुछ और है, गट फीलिंग कुछ और है। गट फीलिंग आपको बताता है, वो पेट से आता है, वो दिमाग से नहीं आती है। दिमाग में एक आवाज है। कभी-कभी ना कोई कहता है ना, हम कहते हैं नहीं ये सही नहीं है, हमें वो कह रहा है कि ऐसे करो, लेकिन उस वक्त भी सोचना चाहिए थोड़ा सा। बिल्कुल। और किसी और को अपनी जगह पे रख के सोचना चाहिए। अब मैं ये करती हूँ, नहीं पहले मैं नहीं करती थी। अब मुझे कोई, जैसे निदा ने कह दिया ना, यार ये क्यों तुम इतना दुबली पतली क्यों लग रही हो ऐसी, मैं सोचूंगी कि निदा जरूरी नहीं कि बुरे तरीके उसमें बोला हो, गुड फेथ में भी बोल सकती है। शी इज माय फ्रेंड, ठीक है ना, ये मेरे लिए अच्छा ही सोचेगी। मैं क्यों हर वक्त ये सोचूं कि उसने बुरा ही सोचा होगा। अब मैं लोगों को इस तरह से लेती हूँ। बिल्कुल। तो मेरा मसलन मेरी गट फीलिंग इस वक्त ये है, जो आप लोगों ने गट फीलिंग का तर्जुमा अभी मेरे सामने रखा है, तो मेरी गट फीलिंग ये है कि चाय बहुत अच्छी थी। तो मेरी गट फीलिंग ये है, मेरी गट फीलिंग ये है कि ब्रेक में एक और चाय का कप मिल जाए, तो इसको गट फीलिंग कहते हैं। नहीं, इसको बिल्कुल गट फीलिंग नहीं कहते। हम जो है आपको नहीं समझाएंगे, ब्रेक में समझाएंगे। अब हम चलते हैं आपकी तरफ, एम्प्लॉय पे ट्रस्ट। हाँ, एम्प्लॉय पे ट्रस्ट। अच्छा, ये ना बिल्कुल गलती से सीखने वाले की थोड़ा सा दूसरा रुख है। अच्छा। मुझे लोग अमूमन, मेरा अपना बिजनेस है तो 20 साल हो गए, तो लोग कहा करते थे हमें नहीं पता किस चीज का बिजनेस है। मेरा इवेंट मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग प्रोडक्शन का बिजनेस है। ब्लैक बॉक्स के नाम से। हाँ, अच्छा, ये साइड पे काम करते हैं, हॉबी के तौर पे एक्टिंग करते हैं। हाँ। बाकी को बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन। हो सकता है उलट। अब तो रिश्ता आया ही आया। हर सेगमेंट में एक चीज रिवील हो। मुझे लग रहा है कि वो जो रिश्ते वाला तुम्हारा एपिसोड होगा उसमें ही मुझे आके बैठा। तो लोग, जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो लोग कहते थे कि अच्छा, बड़ा ध्यान करना है। हाँ। कि जो मतलब ये तुम बहुत ही उठ के हर एक पे ट्रस्ट करना शुरू कर दो, खासतौर पे फाइनेंशियल मैटर्स में। हाँ। कोई आपको तो मैं भी बड़ा हो गया कि अच्छा, बिजनेस शुरू करना है। लेकिन मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की और ये एक्सपीरियंस की है कि दो चीज़ें, या तो आप ट्रस्ट करें और इंतज़ार करें कि वो ट्रस्ट ब्रेक हो, या आप ट्रस्ट ना करें और इंतज़ार करें कि वनीज़ा अहमद ट्रस्ट गेन करें। अच्छा, हम एक काम इकट्ठे कर रहे हैं, मैं नहीं करता ट्रस्ट, जब तक मैं ये फील ना करूँ यार विनी जो है ना ठीक बंदी है और इसने मेरा ट्रस्ट गेन कर लिया। अब ये दो बताएं, ये बड़े दो मुश्किल पाथ्स हैं कि किसी एक को। तो मैंने एम्प्लॉय ट्रस्ट के हवाले से ना निदा, जो ऑप्शन 1 है ना, उसको चुना। मैं सबसे पहले ट्रस्ट करता हूँ, चाहे वो मेरे घर पे कोई हाउस हेल्प है, चाहे कोई ड्राइवर, कोई आपका अकाउंट मैनेजर, कोई आपका मतलब कोई भी आपका कॉलीग है ऑफिस के अंदर, या दोस्तों में या रिश्तेदारों में, पहले ट्रस्ट करें। हालांकि ये बड़ा मुश्किल बात है और सब लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तो अगर किसी ने छुरी चला दी, अगर किसी ने डंगी दे दी और गिर गए मुंह के बल, भाई भैया गिर जाएंगे, अपनी गलतियों से भी तो गिर ही जाते हैं। मगर मसला ये है जो आप कह रहे हैं ना, ये स्ट्रेटजी आपके अपने लिए बहुत अच्छी अपने लिए अच्छी है, वरना आप खुद कुड़ते रहते हैं। आपको तो हर वक्त आपको लगा होता है वो मेरे साथ ये कर रहा होगा, या वो मेरे साथ मेरा पैसा खा रहा होगा, या करना जाए, इसी में आप घुल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि बेसिकली जो आप कह रही हैं कि बेसिकली दो किस्म के लोग होते हैं। मैं तो इनकी तरह की हूँ। मैं शुरू करती हूँ विद ट्रस्ट एंड देन यू हैव टू लूज माय ट्रस्ट। वरना मैं ज़िंदगी में, मैं कल ही अपनी हाउस हेल्प को, आई हैव अ न्यू हाउस हेल्प, मैंने घर में कोई लॉक नहीं लगाया। हाँ। तो मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा कि मैं पूरा दिन ये सोचती रहूँ कि सादिया मेरे घर से कुछ ले जाएगी तो बहन तुम्हें मेरे घर में नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई कैन नॉट लिव विद द पर्सन। मैं किसी के साथ नहीं रह सकती जिसको मैं ट्रस्ट ना करूँ। तो मैं अपने बच्चे तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ, तो मेरे पास इतना ट्रस्ट है, हमें हर चीज पे ट्रस्ट करना पड़ता है। हमारे साथ जो बार्बर होता है ना, आपके बाल काटता है, उसको भी ट्रस्ट करना पड़ता है। वो आपको डॉक्टर को ट्रस्ट करना पड़ता है, डॉक्टर को ट्रस्ट करना पड़ता है। हम जहाज में बैठते हैं, हम पायलट पे ट्रस्ट करते हैं, बंदे पे हमें ट्रस्ट करना पड़ता है। अंदर कॉकपिट में भाई को कभी देखा भी नहीं होता, और क्या। हम तो इसलिए आई थिंक स्टार्ट फ्रॉम ट्रस्ट। और अगर किसी ने आपको धोखा दिया, लेसन टू बी लर्न फॉर देम, क्योंकि बिकॉज़ जवाब उसने देना है, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि ज्यादातर लोग ना, इंसानियत जनरली, हम कहते हैं दुनिया बड़ी बुरी है जी, बच्चे जवान हो गए, मतलब बच्चों को बाहर भेजे, बता देना भाई दुनिया बड़ी जालिम है। ये हमने लफ्ज सुने हैं ना, बड़ी रूथलेस वर्ल्ड है जिसमें आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं।
मेरा एक्सपीरियंस इज अदरवाइज। मेरा ख्याल में जनरली लोग अच्छे होते हैं। Yes, you are right. जी बिल्कुल, मेजॉरिटी अच्छे लोग होते हैं। तो हम ज़्यादा मेजॉरिटी, हम चारों इस बात पे एग्री कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छों के बिना हम कम अच्छों का उनको क्यों मिसट्रस्ट से अपना रिलेशनशिप। मैं तो जिंदगी में ज़्यादा अच्छे लोगों से ही मिली हूँ, बहुत कम बुरे लोगों से मिली। देखिए छोटी सी मिसाल ले लें, आप अपने हस्बैंड जिनके साथ 24 घंटे रहना होता है, अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और आप सोचते हैं, अपने बच्चों को स्टोव में लगाते हैं, जाओ देखो पापा क्या बात कर रहा है पुप्पो से, जाओ देखो दादी से क्या बात कर रहा है, तो आपने अपनी जिंदगी अजीरन बनाई। और क्या, और बच्चों को तो कुछ नहीं होगा। और बच्चों को आपने गलत ट्रैक पे लगा दिया। बच्चों को भी पप्पे कुटनी बना दिया बचपन से। बना दिया। बिल्कुल सही। ना यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ट्रस्ट। एंड आई थिंक जो बात अगेन हो रही है, बिकॉज साइंस अब आपको बता रही है कि आपके अंदर एक एनर्जी होती है और एक वाइब्रेशन होती है। सो ऑब्वियसली जो ट्रस्ट करते हैं और जो जिनका खुद का दिल साफ है, तो वो उसी किस्म, बिकॉज वी आर मैग्नेटिक बीइंग्स, राइट। हमारा दिल जो है एक मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मर है। सो जो चीज़ें आप सोचते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एग्जैक्टली वही चीज़ आप अट्रैक्ट करते हैं। जैसे वो आज तो इसलिए अच्छे लोग आपको इसलिए पर चली हुई चीज़ देखो वो हमेशा से थी मैनिफेस्टेशन, पता चली है ना, लेकिन हमें अब उसका अंग्रेजी का लफ्ज समझ आ गया। अच्छा, हम बचपन में सुनते थे वैसे, दुआ अच्छा सोचो अच्छा होगा, बेटा जो आप सोचोगे वैसा होगा। अभी तो सिर्फ ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं, अभी तो सिर्फ ब्रेक होगा। गट फीलिंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त हम चल रहे हैं गलतियों पर। बिजनेस में कोई गलती की आपने? हाँ, गलतियाँ इतनी सीखी हैं गलतियों से। अगेन एक तो कॉन्ट्रैक्ट, मेरा जो लॉन का बिजनेस होता था, उसमें भी कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते थे। और उसमें से जी कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते थे उस ज़माने में जब मैंने शुरू किया था कपड़ा बाज़ार में। तो मेरे साथ जब मैं कराची से शिफ्ट होकर लाहौर गई, तो जो लोग मेरी लॉन बना रहे थे, जिधर से मैं छपवा रही थी, जो प्रिंटिंग हो रही थी, साथ वाले हॉल में मेरी फेक लॉन बन रही थी। वो सोचे जरा, वही मेरी फेक लॉन बना रही थी। कॉन्फिडेंस, क्या कॉन्फिडेंस की बात है। तो उस पर भी मैंने सोचा कि भाई बिजनेसेस में भी मुझे बहुत धोखे इस तरह मिले हैं कि जो डाइज इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे कह के कि ये जर्मन डाइज हैं जिनके मैं पैसे दे रही थी, वो चाइनीज़ डाई। तो अब मैंने सब कुछ लिखाई पढ़ाई के काम में भी मुझे एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा धोखा हुआ। बट द की इज़ कि आप उससे सीखें और बार बार उसे डोंट गिव अप एंड यू हैव टू लेट गो। आप उसे सीखें और आप उस, वरना मेरी एक बड़ी बुरी आदत है, मैं एक लूप में फंस जाती हूँ कि वही जो मुझसे गलती हुई ना उसके बारे में सोची जाऊँगी। तो उससे ये होता है कि यू आर अट्रैक्टिंग मोर ऑफ दैट नेगेटिविटी टूवर्ड्स यू। तो मैंने अब ट्रांसम्यूट करना सीख लिया है। ट्रांसम्यूट का मतलब है कि जो अपने नेगेटिव इमोशंस हैं या अपने आप को अपनी गलती से यू फील लिटिल और पीपल मेक यू फील के ज़रा थोड़ा सा लो फील करते हैं, तो उसको मैं कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, उसको मैं पॉजिटिव तरीके से करके उसको एक पॉजिटिव तरीके से, जैसे इन्होंने कहा विद ट्रस्ट, मैं फिर दोबारा से शुरू होती हूँ। एंड मैंने मेरे ख्याल पिछले 30 साल से पता नहीं कितने बिजनेसेस शुरू किए। मैंने जूते का बिज़नेस किया, उसमें भी मुझे थोड़ा सा धोखा हुआ इन द सेंस के जो पार्टनर्स थे उन्होंने अपना बिजनेस दूसरी तरफ से लगा रहे थे, मैंने दुकान छोड़ दी। तो मुझे बहुत सारे धोखे मिले, बट आई नेवर गिव अप। 30 किए, 30 यू सेड। क्या businesses? नहीं, मैंने कहा 30 years में बड़े businesses। 30 years, I thought 30 businesses। नहीं तो काश मैं अच्छा, 30 मुझे अपनी एक गलती याद आई जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। मैं पहले अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती थी। मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी, मैं वॉक नहीं करती थी। और आहिस्ता जब मुझे ये समझ आई और जब मैंने अपनी अम्मी और सास को देखा कि उनका बुढ़ापा कैसा था, सारी उम्र एक्टिव रहीं वो, और उनका जब मैंने बुढ़ापा देखा, जिस तरह वो बिस्तर पे पड़ी रहीं और बीमार, मतलब कितनी बीमारी की इंतकाल से पहले बीमार रहीं, तो मेरी आंखें खुल गई और मैंने कहा मुझे ये बुढ़ापा नहीं चाहिए। तो मेरी एकदम ज़िंदगी में चेंज आया। और वो जो गलतियाँ मैंने की, मैं जंक खा रही हूँ या फिर अगर डाइट कर रही हूँ तो गद्दी वाली डाइट कर रही हूँ कि 3 दिन तक लिक्विड डाइट पे चली गई, उसके बाद बुखार, शदीद बुखार में पड़ गई। मतलब लाइक कहीं ट्रिप पे जाना है, मैं और मेरे मियाँ कह रहे हैं हम दुबई जाएंगे ट्रिप पे, और वो मैंने कहा चलो 3 दिन की डाइट करके पतली हो जाऊँ।
3 दिन की डाइट की, दुबई पहुंची, बुखार, बीमार, इम्यून सिस्टम एकदम से आपका पड़ी रही होटल के कमरे में। मैंने कहा ये क्या डाइट हुई। मैंने उस गलती से ये सीखा कि मुझे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, बजाय इसके कि मैं फैंसी डाइट्स करूँ छोटी छोटी सी। मुझे अब जिम करना है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके अपने आप को खुद स्ट्रॉन्ग करना है। पहले क्या होता था, मुझसे कोई चीज़ नहीं उठती थी, मैंने कहा यार ये मुझे क्या, ये मुझे हो क्या रहा है, मेरे घुटनों में दर्द, और अब मैंने कल 10 kg उठाया। तो ये मैं अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी बात है निदा, क्योंकि आपका शो जो है वो माशाल्लाह इट्स सो पॉपुलर, और इस वक्त जो हमारी बहनें घरों में ये शो देख रही हैं, मैं एक चीज़ पे बड़ा आजकल जोर देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी जिम ट्रेनिंग और एक्सरसाइज और मैंने 10 किलो वज़न उठाया, तो आम तासुर कई दफ़ा ये भी जाता है कि अच्छा इस तरह के लाइफस्टाइल के लिए आपको कोई जिम ज्वाइन करना है। मेरा ख्याल है हमें ये भी मैसेज देना चाहिए कि घर के अंदर आप मतलब आपको किसी जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, आप अपने घर के अंदर नहीं जी, मैं ये करती हूँ, अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाएं कि रोज थोड़ी सी। मैं अपने घर में अपनी सफाई, मुझे बीमारी है सफाई की, टाकियाँ मैं खुद मारती हूँ और जानबूझ के मारती हूँ, ताकि मैं भी जिम की चोर हूँ। मैं ज़िंदगी में जिम नहीं गई, और गई होंगी तो हफ्ते के लिए गई और फिर पोस्ट करके वापस आ गई, इसलिए कि मुझे बस जिम नहीं अच्छा लगता, समहाउ मेरा ब्लॉक हुआ हुआ है। तो मैंने भी ये सीखा, मैंने अपनी बीमारी के बाद सीखा कि टू नॉट टेक माई बॉडी फॉर ग्रांटेड, अपना ख्याल रखना। लेकिन हम सोचे समझे बगैर खाते हैं हम। तो मैंने बेसिकली ये सीखा अपनी बहन के बाद कि जो कंजम्पशन है, नॉट जस्ट फूड बट थॉट, सोचों की कंजम्पशन और खाने की कंजम्पशन, कि मैं अपने बॉडी को क्या फीड कर रही हूँ और मैं अपनी सोल को क्या फीड कर रही हूँ, उसमें फिल्टर लगा दो। और ये बॉडी ही है जो सारे आखिरी वक्त तक आपका साथ निभाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल, कोई और नहीं करेगी, कोई नहीं करेगा। अच्छा, हमारे यहाँ जो आम औरत है उसको लगता है अगर मैं डाइट अच्छा खाना खा लूंगी, अगर घर में बिरयानी बनी है और मैंने घास फूस या जो भी सैलेड वगैरह खा ली, तो ये सेल्फिश नहीं, ये सेल्फिशनेस है। अगर मैं जिम चली जाऊंगी या मैं अपने लिए कोई टाइम निकाल लूंगी, ये सेल्फिशनेस है। और मुझे मेरे ससुराल वाले या वो कहेंगे ये तो देखो अब बच्चों का तो देखती नहीं है, इसके बच्चों के सर में तो जुएं पड़ी हुई हैं, ये बच्चे तो मोटे नहीं हो रहे, खिलाती नहीं है, अपने आप को लगी हुई है। ये सेल्फिशनेस नहीं है। और दूसरा भी मिसकंसेप्शन ये है कि अगर हमने घी वाली रोटियां, पराठे ये खाए तो हम साथ एनर्जी ज़रा हाई होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सस्ते मौसमी चीज़ें खाएं, आपकी एनर्जी लेवल आप देखें, आप अच्छा खाना अपने अंदर, जो इनपुट जाएगा वही तो आप परफॉर्म करेंगे ना। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी नींद अच्छी आएगी, इन सारी चीज़ें। अब ये देखें, ये क्या इम्पल्सिव बाइंग एंड सेल। अरे यार, एक ही कलर, एक ही तरह की 6 जूतियां अलग अलग कलर की। ओह माय गॉड, सेल में जाएं आप, या नहीं कभी ऐसा होता है ना, हम जाते हैं, एक तो सबसे बेस्ट मशवरा ये है जब आपको भूख लगी हो आप ग्रोसरी लेने कभी ना जाएं। ओह गुड आइडिया, गुड आइडिया। आप ये भी उठाएंगे, आप ये भी उठाएंगे, आप ये भी उठाएंगे। ये मेरा मसला है। ये ऐसे ही होता है जब मैं रोजे की हालत में होते हैं ना, इफ्तार के टाइम पे हमने इतनी बड़ी टेबल सजा दी, ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, बाद में आपको पता चलता है 2 पकौड़ों समोसों के बाद आप हैवी फील करने। ऐसे ही अब मैंने छोड़ दिया बिल्कुल। ग्रोसरी में तब करती हूँ जब नाश्ता करके, लंच करके फुल होके ना, फिर मुझे कोई चीज़ ही नहीं पसंद आती, सिर्फ वो चीज़ें लेती हूँ जो मुझे ज़रूरत होती है। एक तो ये, दूसरा ये कि हम बड़े हुक हो जाते हैं। अप टू 80% सेल, उसमें अप टू में ना एक अब तो छोटा सा होता है, एक सॉक्स रखा होगा 80% सेल पे, और बाकी चीज़ें जो, और उसमें भी हम फंस जाते हैं। हम सोचेंगे यार ये बड़े सस्ते मिल रहे हैं जूते, उठा लो, उसके बाद आपकी किसी काम की नहीं आती, जरूरत नहीं होती फिर भी ले लेते हैं। तो इसलिए अपनी नीड्स पे भी ना जाएं। आप वो चीज़ें लें जो आप यूज़ करते हो। मुझे ऐसा लगता है ये तो मुझे ज़रूरत है, फ्लैट्स मेरे पास ख़त्म हो गया, मुझे तो ज़रूरत है 4 फ्लैट्स जूते उठा के मैं सैंडल्स ले आई, लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ मैं वो अब लेती हूँ। अच्छा, मैंने उल्टा कर दिया है, इम्पल्स बाइंग नहीं, मैं सिर्फ सेल पे लेती हूँ। मैं दूसरी चीज़ ही नहीं लेती, क्या ज़रूरत ही नहीं है मुझे क्या करने की। और अगर एक चीज़ पसंद आ जाए तो मेरी ये गलती है। ये गलती मैं करती थी बच्चों के कपड़े लेने के लिए, 4 उठा ली, एक साथ इतने उठा लिए, और ये और वो, बच्चे तो यूं बढ़ते हैं ना, तो ये फिर बाद में अकल आई कि वो तो उसने पहनना नहीं है, वो तो पड़े 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 खराब। और दूसरा क्या होता था, मैं ट्रैवल करती थी ना, किसी भी नई कंट्री में ट्रैवल किया तो आप ओह माय गॉड यहाँ पे ये चीज़ें मिल रही हैं, ये भी उठाया, ये भी उठाया, ये भी उठाया। अब मैंने अपनी बिल्कुल आदत बदल दी है। अब मैं कहीं भी किसी भी कंट्री में जाती हूँ,
मुझे पता, अच्छा वो उस वक्त की फीलिंग आती है कि यार यहाँ दोबारा नहीं आएंगे हम, हाँ। ले लें, मौका नहीं मिलेगा, इस बाजार में दोबारा आना नहीं होगा। अब मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ। मेरे घर में इतना क्लटर जमा हो गया था कि मुझे, जब मैं कनाडा से यहाँ मूव हो रही थी, माय गॉड, उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करना कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें रखें, और हमें वैसे भी मजहब ने भी ये सिखाया है कि अच्छा, आप जमा ना करें चीज़ें। ये क्या है? एक्स्ट्रा पेट्रोल। हाँ, ये मेरी क्या मतलब? मर्दाना प्रॉब्लम। हाँ, मैं वैसे वही सोच रहा था कि जिस तरह के मसाइल निदा के शो में आज डिस्कस हो रहे हैं, ये कार्ड आया तो मैंने कहा कि यार ये तो निदा कहे कि नहीं ये किसी और शो का गलत कार्ड आपने लगा दिया, चेंज करें प्रोडक्शन, ये क्या भाई एक्स्ट्रा पेट्रोल से मुराद ये बाकी बहुत मर्दाना मसला है। नहीं, खवातीन भी जो ड्राइव करती है, मशवरा उनके लिए भी है। देखें हम मुझे हंसी आ रही बताते, वो जो नीडल जब ई के करीब जा रही होती है, हमें पता नहीं कोई कॉन्फिडेंस होता नहीं अभी चल जाएगा। अच्छा ये उधर ही तो जाना है ना, हम आ जाएंगे। अरे हाँ, गाड़ी की एवरेज बड़ी जबरदस्त है। वो ऐसा धोखा देती है, खास तौर पे लॉन्ग ड्राइव। देखें, ये मर्दाना मैं इसलिए कह रही हूँ प्रॉब्लम है। हमारा क्या होता है, मेरी तो आधी होती है तो मैं फिर दोबारा से फुल करा लेती हूँ। ये ना हो कि मैं कहीं रुक जाऊँ। ये और उसके अंदर फिर क्या होता है, कहाँ से सीखा मैंने, गलती क्या हुई कि बिल्कुल उसी तरह से लाहौर से इस्लामाबाद में जा रहा था। नो। और बिल्कुल, और रात मतलब थोड़ा सा आखिरी पहर में सफ़र का आगाज़ किया, जिस तरह हमारा लाइफस्टाइल होता है। और अच्छा ये चल जाएगी, एन चक्री के पास पहुंच के मैं पैनिक करना पड़ा। और वही हुआ कि वो, लेकिन थैंक्स टू आवर मोटरवे पुलिस के गाड़ी का पेट्रोल मेरा ख़त्म हुआ। मैंने 130 पे कॉल किया, पुलिस आई, दे हेल्प्ड मी अ लॉट, मसला हल हो गया। लेकिन क्या धोखा मैंने खाया गाड़ी की उस नीडल से। तो मेरा ये गलती और मेरी लर्निंग ये है कि देखिए, वो जो आप एक्स्ट्रा थोड़ा डलवा लेंगे, वो हवा में तो कहीं इवेपोरेट नहीं कर जाएगा, वो आपकी गाड़ी में यूज आए, काम ही आएगा ना। नेवर ट्रस्ट योर कार नीडल। नेवर ट्रस्ट योर कार नीडल। आप कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट करने लगे। आपको ट्रस्ट इश्यूज अब आप लोगों के साथ वही ना, गाड़ी को लोगों पे ट्रस्ट करें, गाड़ी के पेट्रोल की नीडल पे नहीं कर रहे। अच्छा, एक्सपेक्टेशन विद अदर्स, ये तो आपने कहानी ही खत्म कर दी। जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, कोई तकलीफ और दुख ही नहीं है। नहीं, देखो मैंने ये रियलाइज किया कि हम वही एक्सपेक्ट करते हैं जैसे हम होते हैं, लेकिन दूसरा हमारी तरह का नहीं होता। तो मे बी जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो उसके लिए उसकी लैंग्वेज कुछ और है, वो कुछ और कर रहा हो। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं ये करती हूँ तो दूसरा भी बदले में मेरे लिए वही करेगा। वो एक्सपेक्टेशन की बात है, नहीं, उसका अपना तरीका होगा। सो लेट अदर्स बी। अगर कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करता तो लेट देम बी, अपने लिए खुद कर लो। ये बड़ी हम अच्छी बात एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे हमारे बहुत लिए एक नया पहलू मैं कह रही हूँ, किस्सा ही खत्म। जिंदगी में मुश्किलात का एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से, बस लेकिन एक नया पहलू मिनी की चीज़ों से मैंने पिक किया। ये कह रही है कि हमारी अपब्रिंगिंग डिफरेंट हुई है, इनकी दूसरी बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये हो कि मैंने इनको चाय पिलाई तो मुझे चाय पिलाएंगे, बिल्कुल। इनकी होगी चाय पिलाई, फ्रेंड है पिला दी, जरूरी नहीं मैं पिलाऊं। तो ये अलग जाविये से सोच रहे हैं, मैं अलग बिल्कुल, कि मैं सोचूं कि मैंने खुद बनाई है, मैंने साथ में पकौड़े भी खुद बनाए, तो मैं जाऊंगी तो ये भी पकौड़े रखेंगे। बिल्कुल, इन्होंने सोच लिया कैजुअल है, हम सबकी गट फीलिंग, चाय ना भी पिलाऊं, हम सबकी गट फीलिंग वो पकौड़े सुबह सुबह ना नाश्ते का दिल। बिल्कुल। तो एक्सपेक्टेशन मैंने उस तरह, आई थिंक विद टाइम आपको ये समझ आती है। ये भी नहीं है कि मैं बिल्कुल दूसरे से नहीं एक्सपेक्ट करती, लेकिन थोड़ी बहुत ही मैंने अपने आप को ज़रा बेहतर कर लिया। एंड आई हैव लर्नड ऑल ऑफ दिस, स्पेशली जो मैंने सोचना शुरू किया मेरी बहन के बाद। इनके जो वो गलतियाँ हुई ना, कभी कभार ना जिंदगी में आपके कोई आता है ऐसा मोड़ जिससे आपके सोचने समझने की सलाहियत बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। हर किसी की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, या कोई शख्स कई बार आपकी जिंदगी में ऐसा। उस इंसिडेंट में भी देखो, उधर भी गलती हुई। उधर क्या हुई मेरी बहन के इंसिडेंट में कि ये मैं तो कहना भूल गई थी, गाड़ी चलाते वक्त आप जब किसी रीज़न से कहते हैं कि म्यूज़िक ना लगाएं या फ़ोन ना ऑन करें, तो वो जो बच्ची ड्राइव कर रही थी उसने सिर्फ म्यूजिक चेंज करने के लिए या नीचे फोन पे उसने नीचे सिर्फ अपना ये किया, ध्यान कहीं और किया,
और वो उनका एक्सीडेंट। अच्छा, वो सेकंड्स की बात होती है, Blink of आप an सोच eye. ये रहे होते हैं कि अच्छा ये मैंने Exactly. यूं करके यूं करना है, वो जो यूं से यूं है ना, वो जिंदगी बदल देता है। मैं बहुत कम ड्राइव करती हूँ और मैं जब ड्राइव करती हूँ तो मेरा दिल चाहता है मुझसे कोई बात भी ना करे। मैं इतनी विजिलेंट होके ड्राइव कर रही होती हूँ, तो मुझे मैं इसलिए बहुत कम करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ कभी ज़िंदगी में। करती इसीलिए कम हूँ क्योंकि मुझे जो है ना बहुत फोकस चाहिए रोड के ऊपर। अच्छा, मेरे साथ भी ये, मैं स्पेशली यहाँ तो हम इतना फास्ट नहीं ड्राइव करते। कनाडा के जो हाईवेज हैं वहाँ पर मेरी तो मजबूरी है, मैं जब जाती हूँ मुझे ड्राइव करना पड़ता है, कोई है वहाँ तो ड्राइवर होता नहीं, तो वहाँ पर बाकी सब लोग अपने हैंड्स फ्री पे बात कर सकते हैं, मैं फोकस ही नहीं कर सकती हूँ। मैं एक एग्जिट से दूसरे पे निकल जाऊंगी अगर मैं जरा सा भी किसी से बात करती हूँ। यही मसला है ना, तो मैं तो फोन ही नहीं उठाती, कर गई तो फिर घूम के आ रहे हो, फोन ही नहीं उठाती हूँ। तो इसलिए ये जो छोटी चीज़ें हैं ना कि कोई देर रूल्स किसी रीज़न से हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि आपको यू हैव टू बी केयरफुल, फॉलो करें। छोटी सी गलती सीट से बेल्ट लगाना, पूरी जिंदगी बदल सकती है। एग्जैक्टली, सीट बेल्ट लगाना। मतलब हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है सीट बेल्ट का, हमारे यहाँ है ही नहीं। मैंने अपने ड्राइवर को बोला भाई जब है तुम्हारे, देखो आगे गाड़ी ऐसी है कि खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो तो वो एयरबैग्स निकल आते हैं, सीट बेल्ट लगाओ ज़रूरी है। पता उसने क्या किया, वो कुछ पैसों का मिलता है वो सीट बेल्ट लगाने का एक, वो बंद करने के लिए आवाज़, तो उसने पीछे से बेल्ट लेकर गया है और उसने बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे। मैंने कहा ये तुम क्या करो जी, मैं खरीद के लाया हूँ। हमसे गलती होती है तो फिर हम सीखते हैं। मेरी एक क्लास फेलो थी कनेड की, अल्लाह उसकी बेटी को जन्नत नसीब करे, छोटी सी उसकी बेटी थी। दे वो ट्रैवलिंग ऑन द हाईवे, दो बच्चे साइड पे थे और ये बीच में बैठी थी उसकी बेटी, पीछे से ट्रक ने आके मारा और वो उड़ती भी विंड स्क्रीन से गई, इसलिए कि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। पता है लोग गोद में बिठा के बच्चों को ड्राइव कर रहे होते हैं। वही एग्जैक्टली, गोद में बिठा के ड्राइव कर रहे होते हैं, आगे बिठाया होता है। सो हमारे यहाँ ये चीजें बहुत आम समझी जाती हैं, प्यार मोहब्बत, डैडी आपकी गोद में बैठता है, चलो भाई स्टीयरिंग चलाए, डैडी ने गोद में बिठा लिया। बिल्कुल ऐसा हमारे प्यार का वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक हाँ क्या कहना चाहिए कि प्यार का तरीका ही डिफरेंट है हमारे बच्चों का। हम उनको इतना पैम्पर करते हैं, बच्चों को प्यार में स्पॉइल करते हैं और उनको बेचारों को सेल्फ सफिशिएंट होने नहीं देते ना। उनका वो स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, जैसे कि माँ ने सब कुछ कर दिया ना। अब किसका कार्ड है? मेरी टीम कार्ड लगाना भूल गई। हाँ, बीइंग अ पीपल प्लीज। मेरी और आपकी सिमिलर प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। मेरा ख्याल है ये भी गुजरी होगी। आप सबसे बड़ी थी? आप सबसे बड़ी? आई एम द यंगेस्ट अमंग 9 सिबलिंग्स। ओह अच्छा। सबसे छोटी और सबसे बड़े के साथ भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन मेरे साथ ये रहा है कि मैं काफ़ी ज़िंदगी में बहुत अरसे तक, अब भी ये है, अभी मैं इतना ज़्यादा नहीं कुछ बदली हूँ। मुझे लोगों को खुश करके घर में आएंगे, उनको सर्व करके, हॉस्पिटैलिटी दिखा के अपनी मुझे खुशी होती है। चलिए ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन नहीं अपने आप को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको नो करना भी आना चाहिए। आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए जैसे मेरे बच्चे आते हैं ना, कनाडा से आते हैं, तो हर कोई दावत करता है, नहीं खाना तो खाना है, क्योंकि हमारे यहाँ खाना खिलाना एक रिस्पेक्ट का एक तरीका है। लेकिन वो बेचारे खाते हैं, उनका पेट खराब हो जाता है फ़ौरन। तो मैं कहती हूँ आएंगे बच्चे, मिल लेंगे आपसे, लेकिन खाना नहीं खा सकते, तो उनको बुरा लगता है। तो अब मैं बिल्कुल फर्म होके कहती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे खिलाएं, मेरा पेट अब बहुत सख्त हो गया है, हार्ड स्किन है मेरी, मेरे हस्बैंड को खिला दें, लेकिन बच्चों को प्लीज़ आप थोड़ा सा वो कर दें। आप उनको जो हक करेंगे ना, एक जप्पी देंगे एक प्यार वाली, वही रिस्पेक्ट होती है आपकी, वो रिस्पेक्ट फील करेंगे, खाने से नहीं होती रिस्पेक्ट। हाँ। तो अब मैं उनको बिल्कुल अच्छे एक पोलाइट तरीके से मना कर सकती हूँ। मेरे अंदर ये थोड़ी सी करेज आई है। लेकिन पहले मैं कहीं दावत में भी जाएं, अनहेल्दी खाना पड़ा होता है, खाएं ना, वो लाल पीले शरबत पिला रहे हैं आपको, पी लें, हम वो भी पी लेते थे। अब मैं बिल्कुल अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। एक जुमला होता है, एक दिन से कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, नहीं मैं एक दिन से कुछ नहीं होता। और पता है क्या, हमें मुझे तो अक्सर एक दिन ही होता है जो मुझे क्या कहते हैं, अरे मोटी नहीं होगी, खा लो। अब इतनी भी डाइटिंग नहीं करती हूँ, मैं हेल्दी स्टफ खाती हूँ। तो उसमें अब मेरे घर कोई आएगा, मैं उसको कहूँगी ना ये आपने पीना है, नहीं, मैं कभी उसको ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। तो अब ये चीज़ें मैंने सीखी हैं कि आप अपनी हेल्थ को जैसे फॉर ग्रांटेड ना लें। आप अच्छी चीज़ खाएं, बुरी चीज़ आपको लगती है, आपने एक निवाला खा लिया, बस दैट्स इट। आप ना करना सीखें। ये पीपल प्लीज़र वाला प्रॉब्लम ना हमें बचपन से हमारे साथ होता है, इसलिए कि हमारे को बचपन में कहा जाता है कि हम कोई अच्छा काम करते हैं तो वो गुड गर्ल,
वो हमें गुड गर्ल की जो तारीफ होती है ना, वो हमें आदत बन जाती है, वो हमारे सबकॉन्शियस में पड़ जाती है। तो हमें अपनी बाउंड्रीज नहीं लगानी आती कि मैंने भी, मेरा अगला कार्ड यही है कि मैं अपनी बाउंड्रीज नहीं सेट कर सकती, मैं हर एक को हाँ कर देती हूँ। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर बाउंड्रीज कार्ड के बाद फिर इनके कार्ड पे चलेंगे। ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। तो आज हम अपनी गलतियां हम कन्फेस कर रहे हैं बेसिकली। आज की सुबह ये कन्फेक्शन बॉक्स बन गया है कि हमने अपनी गलतियों से क्या क्या सीखा है। और अब जो है आपकी बारी तौसीक, ट्रैवल एजेंट पे ट्रस्ट। अच्छा, ट्रस्ट भाई, ट्रस्ट का प्रॉब्लम मर्दों को, इनकी सारी मर्दाना वाली इश्यूज है। वो देखो ना, गाड़ी की नीडल पे ट्रस्ट। अच्छा, लेकिन इसके अंदर भी इंसानों पे ट्रस्ट का देखिए, मैंने कहा था कोई मसला नहीं। हाँ। इंसानों पे ट्रस्ट करें, लेकिन ट्रैवल एजेंट भी इंसान ही होता है। हाँ। लेकिन मैं उस प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये शायद वो लिखने में इस तरह के ट्रैवल एजेंट पे ट्रस्ट। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपका वो जो, चाहे आपने बस का टिकट लिया है, ट्रेन का टिकट लिया है, जहाज का टिकट लिया है, उसको लेने के बाद एक दफ़ा देखें ज़रूर। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रैवल एजेंट, हो सकता है आप पाकिस्तान रेलवेज़ के काउंटर पे गए और वहाँ से आपने टिकट लिया, वो भी इंसान है। हो सकता है उसने आपसे समझाओ, हाँ जी 23 तारीख की सुबह 10 बजे की ट्रेन। मेरे साथ ये हो चुका है ना। मेरे तो अब बताओ ये सही है गलती कि नहीं? मेरे साथ भी हो चुका ये है। हम लोग दुबई गए और मैं लाइव शो करती हूँ, मैं तो जा ही नहीं सकती। तो अब अगर फ़र्ज़ करें मैं जनवरी में गई हूँ, तो मुझे जो है वापस आना है 3 दिन बाद। हमने अपना ट्रिप किया, हम 3 दिन बाद एयरपोर्ट पहुँचे। तो अगर 8 जनवरी को मुझे वापस आना था, मेरे ट्रैवल एजेंट ने 8 फरवरी की तारीख लिख दी टिकट पर। 1 महीना मज़े करें अब आप दुबई में। मैंने कहा आपका दिमाग सही है, आपको पता है मैं लाइव शो करती हूँ, जो 1 महीने की छुट्टी यार भाई कैसे दे सकता है। और मैं वहाँ पे खड़ी हूँ काउंटर पे, मैं, मेरी पूरी फैमिली, शुक्र है कोई और भी है मेरा दुख समझने वाला यहाँ पे ना। सारे पैसे अच्छा, उसका हल क्या है? उसका हल ये कि आप जब भी, चाहे कितना ट्रस्टवर्दी आपका ट्रैवल एजेंट है, आप एक दफ़ा उसको खुद टिकट को पढ़ें, देखें ज़रूर। मैंने ये गलती क्या मेरे से हुई, लेकिन मेरी बड़ी मज़ेदार वाली गलती थी। मैं आ रहा था इंग्लैंड से पाकिस्तान वापस, और मैनचेस्टर एयरपोर्ट था, और ये अभी की बात है, पिछले साल की। तो मैं जब गया, पूरा सामान वामान पैक करके मैं वहाँ पहुँचा, अब वो एयरलाइन के काउंटर पे, अब वो देख रही है, कर रही है, मैं ठक 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 1 मिनट लगता है। अब वो जाए, फिर उस कंप्यूटर पे देखे, फिर उस कंप्यूटर पे देखे, कहती है सॉरी यू आर नॉट बुक्ड विद अस। अच्छा, मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने तो पहुंचना था कराची। तो मैंने कहा कि नहीं आप देखें। पता ये चला, हंसने लगी, कहती है यू आर 1 डे अर्ली, आपकी फ्लाइट कल है। मैंने कहा क्या मतलब, मिस नहीं कर दी। ये तो ये बेहतर था। वो अलहदा बात कि यहाँ मुझे जिस काम से, उनको फिर ऑफ कोर्स मैंने प्रोडक्शन को बताया भाई ये मसला हो गया। मैं वापस गया, मैंने वो इतना खूबसूरत मेरी ज़िंदगी का दिन था कि मैनचेस्टर जो मेरे फेवरेट शहरों में से है, खूबसूरत धूप निकली हुई थी, जून जुलाई का महीना था। मैं गया, मैंने सामान घर में रखा, मैंने आराम से जनाब डाउनटाउन गया और पूरा दिन मैंने वॉक की, एंड आई हैड एन अनवाइंडिंग मी टाइम। लेकिन द पॉइंट, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि जो टिकट आपने उसको देखे जरूर। मेरी हंस रही है कि फिर मैंने उस तरह की, मैं इसलिए हंस रही हूँ इसलिए कि मेरे साथ मैंने ये तकरीबन यही जो चीज़ आप कह रहे हैं ना, मैंने इससे एक चीज़ सीखी है कि जब कुछ चीज़ ऐसी हो रही होती है नॉट अकॉर्डिंग टू योर प्लान, तो अब मैं उस चीज़ को पुश नहीं करती हूँ। शायद इसी में अल्लाह की बेहतरी, वो जो हम शायद इसी में, अगर फ्लाइट मिस होने वाली है या हो गई है, तो इंस्टेड कि मैं स्ट्रेस लूँ, मैं कहती हूँ नहीं, इसको मौका जो मिला है कि आपने शहर देखना था, मे बी यू हैड टू मीट समवन या कुछ करना था, तो लेट इट हैपन। कि जो हो रहा है आपके साथ ना, उसका भी कोई मतलब होता है। लेकिन टिकट पड़े जरूर। लेकिन टिकट अच्छा, मैं क्या होता है, किसी एजेंट के थ्रू कभी मैं टिकट्स नहीं लेती हूँ, ऑनलाइन परचेज करती हूँ, या तो डायरेक्ट उससे एयरलाइन से, हाँ, सेल पे, या तो थर्ड पार्टी सेल करती है ना, थर्ड पार्टीज जो होती हैं बीच में, सेल आ गई ना बीच में। सुने, तो एक दफ़ा क्या हुआ कि उसमें सस्ती टिकट, वही सेल वाली बात, सस्ती टिकट एक आई, कनाडा जाना होता है, या बड़ी महंगी टिकट्स होती हैं, तो हमने सोचा चलिए सस्ती टिकट ले लेते हैं। अच्छा, उसमें पढ़ना जो है ना, आपकी बात, हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम कोई चीज़ पढ़ते नहीं हैं,
उसमें मैंने पढ़ा नहीं। वो क्या था कि यहाँ से कराची टू लंदन, देन लंदन टू टोरंटो। अब लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट पे मैंने कहा लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट ही होगा, उसमें एसटीएन एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट चेंज था। आपने वहां से अपना सामान निकालना है उस एयरपोर्ट से, आपने टैक्सी में बैठना है, 2 घंटे के बाद वो दूसरा एयरपोर्ट आएगा, उसके बाद आपने फिर चेक इन करना है। माय गॉड, इट वाज अ नाइटमेयर। और जितने पैसे उसमें लग गए ना टैक्सीज में और आने में, बेहतर था कि दूसरा उससे बेहतर था मैं अच्छी वाली टिकट ले लेती। तो टिकट पढ़ना जरूरी है। लिखाई पढ़ाई बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि कुछ चीज भी आप कर रहे हो, माँ बाप ने स्कूल भेज ही दिया तो उसका कोई फायदा उठा लो। अच्छा, लोग बहुत एएम और पीएम में कंफ्यूज हो जाते हैं। एएम पीएम का बड़ा कंफ्यूज होते हैं। फिर उसके बाद वो अक्सर मुझसे मेरे पूछता है वो 20 का मतलब 8 बजे होता है ना, तो ये वाली चीज भी बहुत गड़बड़ कर देती है। फिर दिन के चेंज का वो हो जाता है। एक दफा तो मैं गलत 43 गेट की बजह में 34 गेट पे बैठी हुई थी। बैठी हूँ मैं कह रही हूँ दुबई तक पहुंच गई थी मैं टोरंटो से, और दुबई से कराची आना था। अब मैं कह रही हूँ सारे फ्रेंच लोग क्यों बैठे हुए हैं? तो दुबई से यहाँ से कराची जाना है तो दुबई से कराची तो हमारे जैसे लोग होने चाहिए। आखिर वक्त में जब 15 मिनट बचे जब, तो मैं परेशान हो गई। मैंने कहा ये सारी शक्लें जो हैं वो फ्रेंच शक्लें नज़र आ रही हैं। गेट ही अलग है। मैंने उससे पूछा कब जाएगी दुबई, कराची कब जाएगी? उसने कराची तो जा ही नहीं रही फ्लाइट, अपना गेट दिखाओ। मैं फिर जो परेशान हुई हूँ, मैं भागी हूँ, इस तेज़ी से मैं भागी हूँ। इतना दुबई एयरपोर्ट पे इतने दूर होते हैं गेट्स, और फिर वो लोग ढूंढ रहे थे मुझे। उसने एक ने सामान अच्छा, ये क्या है? नेक्स्ट है यू हैव टू लेट इट गो। लेट गो। अच्छा, कि गलती जो अगर हो गई, जैसे जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, मेरे साथ ये होता था पहले कि मैं उस लूप में फंस जाती थी, उसके बारे में सोचती रहती थी। तो फिर मैंने अगेन मेरी बहन के बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो कल गुजर गई है वो तो गुजर गई है। व्हाई एम आई गिविंग दैट थिंग, वो जो भी इशू है अपने दिमाग में जगह क्यों मैं दे रही हूँ उसको, उसके बारे में सोच के लेट दैट गो, लेट इट गो, जो है नहीं है फ्रोजन का गाना, मेरे दिमाग में वही गाना चल रहा है। बिल्कुल वो रीजन से है कि यू हैव टू लेट गो ऑफ योर प्रॉब्लम्स, बिकॉज उसकी वजह से अपना आज आप खराब कर देते हो। कि जो कल आने वाला उसका तो किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जो गुजर गया वो तो गुजर गया। अब उस गलती से सीख लो and let go of those things. बड़ा मुश्किल होता Don't, बड़ा मुश्किल है। Those people also maybe. Those people, for sure. देखिए, लोग आपकी ज़िंदगी में आए किसी मकसद से, एक लेसन सिखाने के लिए, और अगर आपने नहीं सीखा तो वो आपके ऊपर है। अगर आपने सीख लिया, let it go. They were meant to come into your lives to एक पर्पस सर्व करने के लिए वहाँ आपके लिए आए थे, किसी मकसद से आए थे, और वो मकसद पूरा हो गया तो चले जाओ। हमें आदत है कि हम पकड़े रखते हैं कि नहीं मैं बचपन में ऐसी होती थी, या मैं कोई अपने एट्रीब्यूट्स भी जो होते हैं ना कि हम हमारे दिमाग में होते हैं कि मैं तो ऐसी हूँ, लेकिन नहीं, हम ऐसे नहीं। इवन विनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स में बिल्कुल न्यूरोप्लास्टिसिटी है विद लाइफ। मैं हैरान हूँ कि खाने में एक दो चीज़ें मुझे बिल्कुल नापसंद थी, यानी मैं सोच भी नहीं सकता था। दालें मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आप लोग हैरान होंगे, सबसे पॉपुलर दाल है माश की दाल। मैं माश की दाल मैं बिल्कुल एक निवाला, पता नहीं क्यों मुझे उसके साथ एक बिल्कुल दोस्ती नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता। I don't like माश की दाल। मुझे माश की दाल मुझे भी पसंद नहीं है माश की दाल से, और मुझे उसको देखते ही कुछ पेट में गुड़ शुरू हो जाता है। अच्छा, लेकिन वक्त के साथ अब ये 40-50 के ब्रैकेट में आके अब मेरी थोड़ी सी दोस्ती हो गई। चलिए, इन्होंने उम्र भी बता दिया, रिश्ता पक्का। अब वो माश की दाल जो है ना मुझे थोड़ी सी एक्सेप्टेबल लग रही, तो मैं सोच भी बिल्कुल इसी तरह से ये जो कव्वे चीलें, मुझे बीक फोबिया, शदीद बीक फोबिया था कि ये परिंदा आके मुझे ना ऐसे ठूंग मारेगा, या मुझे था कि कव्वा आके ना इधर से कुछ मुझे पंजा मारेगा या चील। तो परिंदे आसमान पे देखे ना बड़ा अनकंफर्टेबल होता था एज अ चाइल्ड। टीनेज के बाद तक, इवन मुझे याद है, हाँ 20s तक मुझे बीक फोबिया था। बाकायदा ही फोबिया होता है, जैसे आपको नीडल फोबिया होता है, हाइट फोबिया होता है, बीक फोबिया। अब आके मैंने देखा है कि मुझे ना कव्वे के साथ मैं कम्युनिकेट कर लेता हूँ। अगर मेरे घर में दरख्त पे कव्वा आके बैठे हुए, भाईजान क्या हाल है, ठीक ठाक, आए बैठे पानी पिए, चाय पिए, तो कव्वे से मेरी कम्युनिकेशन बहुत परिंदों से बेहतर हुई। ट्रस्ट करें इंसानों के अलावा जानवरों में। आई डोंट नो ये वक्त के साथ देखिए होता क्या है, यूजुअली अब साइंस बता रही है कि हम अपने ट्रॉमास लेकर चलते हैं हमारे दादकों से, नानकों से, एंसेस्टर्स से, जो आपको पता भी नहीं चलता कि क्यों। सो मैं एक डॉक्टर को फॉलो करती हूँ, वो स्टोरी सुना रहे थे कि उनके पास पेशेंट आई जो कि पानी से डरती थी।
तो पता चला जो उसकी नानी थी उसने अपनी अम्मी को डूबते हुए देखा था समुंदर के अंदर, तो वो उसका ट्रॉमा जो है वो जीन्स में आ जाता है आपकी, एंड यू डोंट रियलाइज दैट। सो तो मेरे परदादा को हो सकता है किसी चील ने मारा हो सकता है, बिल्कुल नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो अब हमें हमारे बिकॉज हम एक कॉन्शियस किस्म के दुनिया में अब आ गए हैं ना, कि पहले तो हम अनअवेयर थे, अब हमारे अंदर अवेयरनेस आ गई और अब साइंस ये बता रही है, तो यू ब्रेक द चेन ऑफ दैट ट्रॉमा, यू गेट ओवर द फोबिया। किसी को छिपकली से डर है, किसी को पानी से डर है, किसी को, तो वो आपके किसी पास से आया है। और मेरे हस्बैंड को भी जो आप कह रहे हैं ना चेन को तोड़ना है बहुत जरूरी होता है। मेरे हस्बैंड को डॉग्स का फोबिया है। दूर गली में देखेगा ना कोई कुत्ता है, वो अपना रास्ता बदल देगा, उनको मेरे पास मुझसे मिलवाएं 2 मिनट में सब काम ठीक हो जाएगा। इसके अलावा हाइट का फियर, मतलब कि आप नेपाल जाके आप माउंट एवरेस्ट की ना लें, फ्लाइट ना लें, आप टोरंटो जाके आप सीएन टावर पे ना जाएं, कायरो जाके कायरो टावर ना जाएं, मतलब कि आप हर जहाँ ट्रैवल करूं मुझे क्या है कि तुम अकेले जाओ, पर भाई चलो मतलब मिल के चलो मेरे साथ। कभी मेरे साथ वो हाइट पे नहीं, किसी बड़ी बिल्डिंग में कभी नहीं रहे, हाइट पे नहीं रहना है तो या तो ग्राउंड पे या फर्स्ट फ्लोर पे, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना। तो मैंने जब ये चीज़ें देखी, मैंने अपने बच्चे को बचपन से ही चेयर लिफ्ट में बिठा के मैं उठा देती थी, कोई हाइट नहीं है, कोई डर नहीं है। और डॉग भी नहीं करना चाहिए, ये हम करते हैं, हम बचपन में करते हैं। शोज में ले जाती थी मैं बड़े बड़े कुत्तों के साथ, मैं कहती थी उसके पास खड़े हो, डरो नहीं, तो वो टूट गई चेन एग्जैक्टली, वरना वो कंटिन्यू करती। लेकिन बचपन से ना हम अपने बच्चों के साथ ये करते हैं, कोई बच्चे ने कुछ चीज़ की, नहीं 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 ये नहीं करना, कुत्ता काट लेगा, नहीं 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 करना। ऊपर से वो बच्चा जो है आपका बेटा चढ़ रहा होगा, यूजुअली जो होता है कि खिड़की पे चढ़ रहा है या सीढ़ियों पे वो चल रहा है, तो हम कहते हैं नहीं गिर जाओगे, तो हम फियर डालते हैं लोग बच्चों के दिल के अंदर, हम वो चीज़ क्रिएट करते हैं बिकॉज हमें ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कि नहीं नहीं। और ये सिखाया भी मेरे शौहर ने, जब मेरा बेटा छोटा था ना, बच्चा जब तंग करता है ना माँ को, तो नींद खराब जब होती है तो जाहिर है माँ भी इंसान ही होती है, जाग जाग के। एक दफ़ा वो रोया तो मैंने यूँ क्या यूँ करके मैंने आवाज़ निकाली, उसको थोड़ा सा करने के लिए सो जाए। मेरे हस्बैंड ने उसी वक्त मुझे रोका, इसके 2 महीने का है, तुम उसके डर डाल रही हो, उसके खौफ आवाज़ का, मत करो ये। मैं उसी दिन ही, मतलब मैं अपने हस्बैंड से भी बहुत कुछ सीखा है, तो उन्होंने मुझे ये समझाया कि नहीं डरना। और दूसरी दफ़ा क्या हुआ था, आवाज़ से वो बहुत डरता था। जो हमारे डिफेंस डे जब होते हैं ना, तो जहाज़ों की वो हो रही होती है, रिहर्सल्स वगैरह करते हैं, इतनी मेरा बहुत बड़ा सा टेरेस होता था, तो वो ऊपर से जैसे हवाई जहाज़ गुजरता था तेज़ आवाज़ के साथ वो आके मुझे चिपकता था, इतना डरता था आवाज़ से। मैंने क्या किया कि एक दफ़ा तो मैंने देखा ये तो बड़ा ख़तरनाक हो रहा है, उसको आवाज़ का वो फियर आ रहा है, तेज़ आवाज़ का। नेक्स्ट ईयर जब हुआ तो मैंने जगह जगह टेरेस में छोटे छोटे गिफ्ट्स रख दिए पार्सल बना के। मैंने कहा ये जो गुजरते हैं ना, ये आपको आपके लिए गिफ्ट फेंकते हैं, आपके लिए वो ढूंढ रहे होते हैं, जिस घर में बहुत अच्छा सा बच्चा होता है ना, उसके लिए वो गिफ्ट फेंकते हैं। तो वो कहता है अच्छा। मैंने कहा देखो अभी आवाज़ आई है ना, आप जाके ढूंढो, किसी ना किसी पौधे के पीछे कोई गिफ्ट पड़ा होगा। जाके देखा, उसको गिफ्ट नजर आ गया, बड़ा खुश हुआ। फिर कब आएगा, फिर कब आएगा, फिर आया, उसका परसेप्शन ही चेंज हो गया, वो फियर जो है वो खुशी में बदल गया। बिल्कुल ऐसा ही। इंटरेस्टिंग। दैट इज कॉन्शियस पेरेंटिंग। देखिए आपने कॉन्शियसली ये देखा, आपने फियर में उसको नहीं डालने की कोशिश की। हमारे डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना कि हम खुद इतने डरे होते हैं कि हम अपने बच्चे को भी डरा देते हैं। अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ों का होता है खौफ, मतलब बचपन में जो है रूहों से डराया जाता है, बदरूहों से डराया जाता है। अच्छा, अंधेरे कमरे में जाने का डर होता था ना बचपन में। अच्छा, कि वो कमरा लेकिन फिर भी हम बचपन में डार्क रूम खेलते थे। वो मुझे तो मैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल था, लेकिन पता क्या कहते हैं वो जिन बाबा आ जाएगा, वो भाऊ आ जाएगा। नहीं, मैंने कभी वो ये बच्चों को कभी नहीं डराना चाहिए। बल्कि मैंने उल्टा किया, मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल अंधेरे में सुलाया और उनको सिखाया कैसे अंधेरे में सोना है, लेकिन थोड़ी सी भी लाइट आए, इट्स नॉट गुड फॉर योर स्लीप, इट्स नॉट गुड फॉर द चाइल्ड स्लीप, साइंस इज सेइंग सबके लिए। तो मैंने उसको वो डराया ही नहीं अंधेरे से। मेरी बेटी खुद कहती थी नहीं अब प्लीज लाइट बंद कर दें आप, बिकॉज जिस चीज से आप डराओगे उस चीज से वो डरेंगे। बच्चे तो खाली कैनवस है ना, हम पेंटिंग्स तो हम बनाते हैं ना, रंग तो हम छिड़कते हैं, फिर पेंटिंग बुरी बनती है, हम कहते हैं हाँ ये तो मजे की नहीं बनी है। हम उसकी पेरेंटिंग तो हम कर रहे हैं, हमें नहीं आती पेरेंटिंग करना, हमारी पेरेंटिंग सही नहीं हुई, हमारी नहीं हुई। पेरेंटिंग में भी हम बहुत गलतियां करते हैं, फिर अपनी गलतियों से सीखते हैं। जैसे आपका पहला बच्चा एक अलग तरीके का होता है, आप सीखते हैं दूसरे बच्चे की परवरिश में, तीसरे में आप ऐसे हो जाते हो ये तो मेरे भाई हाथ का खेल है, लेकिन बच्चा बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। और चौथे में आके
चौथे में आके बिल्कुल छोड़ देते हैं, जा भैया खुद ही बस पल जा खुद ही। 9th पे आके कहते हैं तुम आए क्यों? तो जरूरत ही नहीं थी। मेरी अम्मी कहती इतने सारे बच्चे पैदा कि तुम तो बस ऐसे ही आ गई। मेरी परवरिश तो एक्चुअली मेरी बड़ी बहन और सबसे बड़े भाई ने ज्यादा की है माँ बाप से, क्योंकि वो एज डिफरेंस था। तो मेरे जो पेरेंट्स थे वो मेरे बहन भाई थे। तो ये भी एक होता है कि वो आपके 4 पेरेंट्स, अम्मी अब्बू बहन भाई, ऐसे ही है। तो वी वर ऑल लाइक फ्रेंड्स घर में, बिल्कुल एक वो दोस्त। ऑलवेज बाय सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये मुझे जब मैं ट्रांसफॉर्म हुई ना, मैं नेचुरल चीज़ों बहन ये कनाडा में कैसे मिले आपको सीजनल फ्रूट्स? वो तो सबके आते ही बाहर से हैं वहाँ तो। कुछ तो होते हैं ना, सब नहीं खाती थी मैं। हाँ, वो मैंगोज आ रहे हैं मैक्सिको से, वो आ रहा है उधर से, वो आ रहा है उधर से, लेकिन यहाँ पर तो लोग नेमत है ना। हमारे पास तो ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं, हमारे पास तो हमारी ज़मीन से चीज़ें उगती हैं। जो नेचुरल सिलेक्शन जिसे कहा जाता है ना, कि आपकी जो नेचुरल सिलेक्शन हुई है इस खित्ते के हवाले से। मेरे एंसेस्टर्स यहीं पैदा हुए, मेरे दादा परदादा सब कराची में पैदा हुए। तो यहाँ की जो लैंड की जो मिट्टी है ना, वहाँ से जो चीज़ निकलती है वो हमारे बॉडी के लिए जितनी अच्छी है। और जिस तरह से सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स लोग कहते हैं ना, ये तो अमीरों का है फ्रूट्स खाना। ये केला कौन सा अमीरों का वो है फल? जो है सस्ते फल खाएं, जो सीजन में फल आते हैं वो खाएं। जो जैसे मिठे इतने महंगे तो नहीं होते। वो अभी सीजन है उनका। चाहिए और क्या ये बात कर रही हैं, वो अगेन यू शुड ईट व्हाट इज इंडिजिनस टू यू। तो अगर आप हुंजा में बैठे हुए तो आप एप्रिकॉट्स खाएंगे, आड़ू खाएंगे, आप खुमानी खाएंगे, हाँ खुमानी खाएंगे, आप क्वेटा की चेरी खा लें, ये नहीं कि ना खाएं, बट जहाँ का अपना होता है ना जिस लैंड का, जैसे शहद का कहते हैं कि आपकी एलर्जीज ख़त्म हो जाएंगी। कि अगर आप अपनी जगह का, अगर आप कराची में रह रहे हैं तो कराची का शहद खाना चाहिए, जो भी कराची का फूल है वो आपके लिए फ़ायदा है। तो शी इज़ राइट, वट एवर इज़ इंडिजिनस टू योर लैंड, जैसे वीट। ये वाली बात मुझे थोड़ी बिल्कुल मतलब डिफरेंट लगी है कि आप लैंड से जो चीजें आपकी जिस जहाँ पैदा हो, किसी मकसद से अल्लाह मियाँ ने वो चीज़ उगाई है वहाँ पर, किसी मकसद से सूट करने वाली बात है। बेसिकली वो यही है, वो यही है, आपकी जमीन की चीज आपको सूट करती है। और जो सीजनल ये बात कर रही हैं वो भी यही है। किसी रीजन से आम गर्मियों में आता है, किसी रीजन से तरबूज उस मौसम पे आता है, और तब भी आपको खाना चाहिए। स्टोर से वहाँ से आती हैं कि हमें ठंड में आम चाहिए, लेकिन ठंड अल्लाह ने आम किसी मकसद से बनाया है। और दही, दूध, बिल्कुल सारी चीजें अपनी लैंड की चीजें जो हैं, बाहर की इंपोर्टेड चीजों को, उन चीजों को ज्यादा अहमियत ना दें, अपनी जो लोकल चीजें हैं उनको अहमियत दें और फ्रेश चीजों को एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और फिर हम आपकी गलतियों पे और रोशनी डालते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज ये सब अपनी गलतियों के ऊपर रोशनी डाल रहे हैं और इन्होंने अपनी गलतियों से क्या सीखा ये कन्फेस कर रहे हैं। तो गुस्सा, आपने कहा गुस्सा, आपको क्या? मुझे तो नहीं लगता आप में गुस्सा होगा। तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। ये गलती है? नहीं, गलती नहीं है। मैं शायद इस पे थोड़ी सी बात गजल कुछ देर पहले कर भी चुकी हैं। वो इम्पल्सिव होने के अंदर वो बात हो रही थी, लेकिन गुस्से का इजहार जो है वो मेरा ख्याल है कि उस पर वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो बस 30 तक उल्टी गिनती गिन लें, 30, 29, 28, जब तक आप वो आती नहीं है चीज़ें दिमाग में, वो ही नहीं आती, ये थेरेपीज नहीं आती। तो गुस्से का ना मेरा तो ये ख्याल है कि पहली बात तो मुझे तो आता नहीं है, बहुत कम, कई साल 2 साल बाद। लेकिन वो जो एक होता है ना वो गुस्सा, वो सही जलाली गुस्सा नहीं होता। अच्छा, वो उस तरह वाला होता है। कभी बात सुने, शादी इनकी हुई नहीं तो गुस्सा किस पे आता? गुस्सा आता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। मतलब और भी दुख है जमाने में शादी के सिवा। तो गुस्सा एक तो ये कि उसका ना इजहार आप कहें कि अच्छा यार बड़ा जबरदस्त गुस्सा आ गया, कल मैं इसका ना जवाब दूंगा। तो वो एक तो ये, लेकिन वही बात है, वो थेरेपी होती नहीं। मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ आपको बताई थी वो ये है कि हमारे यहाँ ना सॉरी कहना, माफ़ी मांगना भी एक टैबू बन चुका है। अंदर से आपको बाद में पता चल जाता है कि अच्छा मैंने गुस्से का इजहार नाजायज़ कर दिया था, बिला जवाज़ कर दिया था, या जवाज़ था भी तो शायद इतना बनता नहीं था। अच्छा, बाद में you would never go to that person and say यार सॉरी, स्पेशली अगर वो मर्तबे में आपसे कम है,
उम्र में आपसे कम है या रिश्ते में आपसे कम है। आप कहेंगे अब तो मैं इस चीज़ को प्रमोट भी बहुत करना चाहता हूँ। और अभी इसकी छोटी सी मिसाल ये कि अभी बिल्कुल 3 दिन पहले की बात है, मैं लाहौर से कराची आ रहा था और मेरी फ़्लाइट मिस हो रही थी लाहौर की। ये उस रात की बात है जब बारिश लाहौर में बहुत। और एक हमारे ही फ्रेटर्निटी के एक कॉलीग जो कि प्रोडक्शन असिस्टेंट, उन्होंने मेरी गाड़ी अरेंज करके मुझे एयरपोर्ट भिजवाना था। एक चैनल के लिए मैं काम कर रहा। उस नौजवान ने हाईली प्रोफेशनल कुछ गड़बड़ कर दी और उसने वाकई उसकी गलती थी। अब उस वक्त वहाँ पे गेट पे खड़े हुए मैंने उसकी ज़रा बिल्कुल क्लास जो है वो ले ली, ठीक है। और बाहर बड़ी मुश्किल से मैं फिर वो एक और गाड़ी अरेंज, वो चैप्टर अपनी जगह, लेकिन मैंने जो उस गुस्से का इजहार किया उस नौजवान पे, जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा, मैंने बोर्डिंग कार्ड लिया, मैंने एक कॉफ़ी ली और जब मैं बैठा तो आई रियलाइज्ड कि देखो दिस हैड टू हैपन। वही विनी वाली बात, थोड़ी पहले जो ये बात कर रही थी, मैं पहुंच ही गया ना आखिर। तो वो जो गुस्सा मैंने किया था वो थोड़ा सा नाजायज़ था क्योंकि इर्द गिर्द उसकी दूसरी कॉलीग्स भी खड़ी नहीं थी। मैं तो गाड़ी में बैठ के निकला हूँगा, जब उसने उनकी तरफ टर्न किया होगा, चाहे उसकी गलती थी, मुझे सॉरी भी कर रहा था, मैंने फिर वहाँ से उसको एक अपॉलॉजी का ऑडियो नोट भेजा। नहीं, कॉल नहीं की, मैंने ऑडियो नोट भेजा ताकि वो उसको दोबारा भी सुने। मैंने उसको बाकायदा उससे सॉरी की। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं बयान कर रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन ये है आपकी बड़ाई। देखें, लोग जैसे आपने कहा, लोग नहीं मानते अपनी गलती, मानना उनको लगता है कि जैसे उनके अंदर कोई कमी आ जाएगी अगर वो गलती मानेंगे। और कई लोगों के साथ मैंने देखा है कि जिनके लिए वो अल्फाज बहुत आसान होते हैं बोलने में, वो हर बात पे सॉरी कह देते हैं, लेकिन वही हरकत दोबारा करते हैं। They don't mean it. ये भी सही कह रही हैं आप। वो बार-बार सॉरी कहेंगे। लोगों को आदत है सॉरी कहने की। फॉर सम पीपल इट्स वेरी इजी एंड फॉर सम इट्स वेरी डिफिकल्ट। जिनको कहना चाहिए वो कहते नहीं है, जिनको नहीं कहना चाहिए वो हर वक्त ही कहते हैं। और जब कहें, जो आप बात करेंगे, जब कहें तो फिर दिल से कहें, दिल से करें। तो मैंने उसका मुझे फोन है, वो उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर नहीं है ना कि आप मतलब एक प्रोडक्शन का नौजवान बच्चा जिसका काम ही गाड़ियां अरेंज करना और पिक ड्रॉप्स हैं, उसको एक ऑडियो नोट आ रहा है जिसमें तौसीक भाई उसको सॉरी कह रहे हैं। सो आई थिंक ये हमें इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना चाहिए कि यार मैं सॉरी कर दूं निदा को, या निदा सॉरी कर दे गजल को, कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि आप खुद हल्का फील करते हैं। बिल्कुल। अगर आप ये प्रैक्टिस करें ना, ये मेरे आपको साथ पता चलती है, सॉरी, आपको हर इंसान को पता चल जाता है कि कहाँ उसने अपनी फाइन लाइन क्रॉस की है। बिल्कुल पता चल जाता है। आपकी गलती है या अगले ने आपके साथ ज्यादती की, पता चल जाता है। बिल्कुल। और ये मेरे साथ, ये भी इंसिडेंट मेरे साथ भी ये हुआ। मैं इस्लामाबाद से लाहौर ड्राइव करके जा रही थी और लेट हो गया था, तो मैंने कोई गाड़ी, तकरीबन दिस मस्ट हैव बीन 2-3 महीने पुरानी बात है, तो अंधेरा होने से कोई घंटा पहले मैं निकली और मेरी बेटी ने रास्ते में आगे बैठी हुई थी। हम 3 लड़कियां ही सिर्फ जा रही थी, मैंने अपने आप को भी लड़की बना लिया। और ऑब्वियसली मेरी बहन के एक्सीडेंट के बाद तो मेरे लिए सीट बेल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कह रही थी कि आगे बैठ के मैं सीट बेल्ट नहीं पहनूंगी। अब हम एक कलर का हार के करीब आए एंड मैं टर्न अराउंड, मैंने कहा नया सीट बेल्ट पहने। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं पहननी। मैंने गाड़ी उधर ही रोक ली, बिकॉज उसको मैं क्या समझाऊं कि मेरा क्या ट्रॉमा है। बेटी तो छोटी है, उसको तो याद नहीं है। मैंने उसको रोका, मैंने उसको समझाया, उसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा प्लीज़ इनाया, मैं हाथ जोड़ी हूँ आपको, सीट बेल्ट लगा लो। रात को अंधेरे में, याद है वो जो मोटरवे इंसिडेंट लड़कियों के साथ हो गया था, मैंने उसको वो भी समझाने की कोशिश की, वो ना मानी, वो रोए जाए क्या कि मैंने सीट बेल्ट नहीं पहननी है। मैं गाड़ी से निकली और मैंने उसको निकाल कर मैंने उसको कहा अच्छा फिर पीछे बैठोगी, आगे नहीं बैठोगी, इसलिए आगे मैं सीट बेल्ट के बगैर मोटरवे पे बैठा ही नहीं सकती। मैंने उस पर चीखा, मैंने उसको डांटा और मैंने उसको पीछे बैठाया। और फिर और वो रोती रही और मैं भी रोती रही गाड़ी चलाते हुए। दूसरे दिन सुबह उठ के आई रियलाइज्ड कि मेरी क्या गलती है। मैंने गई इसलिए कि वो तो बच्ची थी, उसका दिमाग तो शट हो गया, उसका तो आगे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ही नहीं जहाँ पे वो रीजनिंग कर सके। उसकी जो भी रीज़न थी कि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी, लेकिन मैं तो एक अक्लमंद माँ थी ना, मुझे चीखें नहीं मारनी चाहिए थी, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था, अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए था। तो दूसरे दिन जाके फिर मैंने अपनी बेटी से अपोलोजाइज़ किया
और मैंने कहा आई एम सो सॉरी कि मैं आप पे चीखी, मैं आइंदा ये नहीं करूँगी, लेकिन जो भी आपकी प्रॉब्लम थी यू शुड हैव डिस्कस्ड इट विद मी। फिर उसने मुझे अपोलोजाइज़ किया, तो यस अपॉलोजी नॉट जस्ट टू कॉलीग्स लेकिन अपने बच्चों के साथ। मर्द नॉर्मली हमारे माशरे में बच्चों से माफी नहीं मांगते। हमारे माशरे में मर्द भी औरत से माफी मांगते हुए बहुत घबराते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मैं ज़रूर एक्नॉलेज करूंगी, माय हस्बैंड इज सो गुड एट सेइंग सॉरी। कोई भी बात होती है ना, वो मेरा इंतजार ही नहीं करता। वो अपने जो उसके पास कोई और चारा ही नहीं होगा। अपना नहीं, अपने जो हिस्से का उसने अगर कुछ बोल दिया होता है, वो अपने हिस्से की सॉरी करके जाता है। हाँ, that's very हमेशा पहल बहुत बड़ी बात है। असल में ये सॉरी में मर्द औरत में भी वही मिसोजिनी वाला मसला है ना, बिल्कुल कि मर्द समझता है कि मैं सुपीरियर हूँ, ये इन्फीरियर है, तो वही स्टेटस वाली चीज़ कि मैं इससे सॉरी क्यों करूँ, मैं बाप हूँ, ये बेटा है, मैं इससे सॉरी क्यों करूं। जो आप कह रही हैं बच्चों से माफी नहीं मांगते। बिल्कुल बिल्कुल मांगनी चाहिए, जिसके साथ भी आपने ज्यादती करें उससे आप और दिल से मांगे, और ये नहीं कि अच्छा हाँ सॉरी के मैं ओह आई एम सॉरी, नो 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 नो, व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग आई एम सॉरी, इसका मतलब क्या है। बात किसी और तरफ चली जाएगी, लेकिन ये आई एम सॉरी के साथ साथ आई लव यू में भी ये है प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली यही है, जैसे आपने कंजूसी की होगी ना कि you have to mean it. हाँ, exactly. Not just words. I love you. Even बच्चे को भी आप कह रहे हैं कि ओ बेटा I love you so much. No, what do you actually mean? अच्छा, और कहना चाहिए, कहना चाहिए, इज़हार करना चाहिए। I love you या सॉरी के अलावा भी मैं तो मुझे कोई रास्ते में कोई अच्छा लगता है ना, मैं उसको भी क्या उसको भी बोलती हूँ, मैंने कहा अच्छी लग रही है, I love you, अच्छी लग रही है। बिल्कुल ऐसे। मैं तो मेरी टाइमिंग होती है, क्या उसको बोलते हैं, मैं उसकी भी तारीफ करती हूँ। मुझे कोई भी छोटी सी चीज़ अच्छी लग जाए किसी की, मैं यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा मसला है, अगर राह चलते किसी को बोल दे आप, क्या आप अच्छे लग रहे हैं, मेल को बोल दे अगर कि वाह क्या बाल बनाए, फिर तो आप पीछे बड़ा खैर नहीं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये मसला है और मैं ऐसी हूँ, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ लोगों को, और बहुत दफ़ा मेरे साथ हुआ है कि वो तो घर तक आ जाते हैं। देखो मुझे कह रही थी मेरा सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, बट आई कांट चेंज माई सेल्फ, इसलिए कि वो नेगेटिव वो आती है, तो मैं हमेशा अगर आप अच्छे लग रहे होंगे तो मैं आके उसको बोलूँगी कि भाई यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। पाकिस्तान में थोड़ा सा ये मसला है, इसलिए लोगों को बोलने दें। दूसरे बंदे को तो अच्छा फील कर रहे हैं ना आप, तो उसकी छोटी खुशी कि आपने किसी को अप्रिशिएट कर लिया, किसी की खूबसूरत आंखें हैं तो आप उसको अप्रिशिएट कर लो, खुशी मिलती है भाई, खुशी कुछ भी मिलती है। अल्लाह को तारीफ पसंद है, तो इसलिए तारीफ करनी भी चाहिए। ओके भाई, ऑथेंटिक होना। अच्छा, ये मैंने सीखा जी गलतियों से कि हमारी माँओं ने, हमारे पेरेंट्स ने या पिछली जनरेशन ने हमारे साथ ये गलती की। जो इंसान पैदा होता है ना, वो अपने एक ऑथेंटिक सेल्फ के साथ पैदा होता है, जो उसके अंदर की नेचर होती है, और हम माँ बाप समझते हैं कि हमारे बच्चे हमारी तरह के होने चाहिए। हज़रत अली का भी कलाम है, और खलील जिब्रान एक बहुत अच्छे पोइट हैं, उन्होंने भी कहा है कि योर चिल्ड्रन आर फ्रॉम यू बट दे आर नॉट यू। वो अपनी किस्मत लेकर आते हैं, तो उनका जो ऑथेंटिक सेल्फ है वो हमें समझना चाहिए, और उसको हमें वो कल्टिवेट करके उसको बेहतर करना चाहिए, उसको हेल्प करनी चाहिए, बनिस्बत कि मैं कहूँ कि नहीं तुम मेरी जैसी बन जाओ अपनी बेटी को। हमारे बच्चे हमारी बेटी बिल्कुल इसलिए कंफ्यूज हो जाती है, कंफ्यूज बहुत है, बिकॉज देखो यही तो अपब्रिंगिंग और तरबियत है माँ के लिए ना, कि वो अपने बच्चे को, एक माँ अपने बच्चे को सबसे अच्छी तरह जानती है, बिकॉज शी नोज एवरी इमोशन ऑफ दैट चाइल्ड। वो बच्चा अपने आप को उतनी अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी तरह हो जाए, जबकि वो हो नहीं सकता, वो अपनी किस्मत अपनी नेचर। और दूसरी आपकी बात में एक छोटी सी मैं वनीसा एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हम ये भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा वो तमाम ख्वाब हमारे पूरा करके जी बिल्कुल, यही जो हम नहीं कर सकते, जो हम नहीं कर सके, उसके ख्वाब दूसरे होंगे। एग्जैक्टली उसका कुछ और, उसके बहुत माँ बाप को मैंने देखा है, मैं नहीं कर सकी ना ये, तो बस मैंने अपनी बेटी को डॉक्टर बना दिया, उसका बेचारी का इंटरेस्ट नहीं है, अम्मा को खुश करने के लिए डॉक्टर बन, बिल्कुल काट पीट के किसी को गलत काट पीट दिया तो ये सोचे, तो हाँ उस वजह डॉक्टर बन गई बददिली से, रट्टे मार मार उस वजह से वो जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूजन में रहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स कि हम कौन हैं। तो जब कुछ कहीं मैं कर रही थी तो मुझे सज्जल की बड़ी अच्छी बात लगी, सज्जल से कोई लाइफ के बारे में बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा अभी तो मेरी मुझसे मुलाकात हुई है, तो मुझे अपने आप को जानने दें कि हम कितनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। और मैंने एहसास किया अपने बारे में, एंड उस वक्त मैं उसकी डबल एज की थी, और मैंने कहा वाकई मैं तो अपने आप को जानती ही नहीं हूँ, लेकिन पूरी ज़िंदगी मैं पहले बेटी बन के रही, जो मेरे माँ बाप मुझे जानते थे, फिर उसके बाद जी आप अपने मियाँ के लिए करो, फिर आप अपने बच्चों के लिए करो। आई फॉरगॉट हु आई वॉज, मेरा ऑथेंटिक सेल्फ क्या है। और अब साइंस बता रही है कि
हमने समझा था कि पहले जी सबसे जो इमोशन है वो लव का सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है। नहीं, हम हमारे अंदर से एक फ्रीक्वेंसी निकलती है ना, साउंड निकलता है, एक वाइब्रेशन निकलती है। ऑथेंटिक सेल्फ की सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है। इमेजिन कि जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है उसकी सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है। तो यू हैव टू रिकग्नाइज हु यू आर। पहचाने आप अपना एक्चुअली आप क्या हैं, और जो आपके नेगेटिव चीज़ें हैं उसको आप पॉजिटिव में ट्रांसम्यूट करें। ट्रांसम्यूट का मतलब होता है कि उसको टर्न कर दें, उस एनर्जी जो है ढालें, उसको अपने आप को बदल दें, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप के बारे में समझ अगर थोड़ी बहुत आ जाती है, जैसे आई नो माई नेगेटिव्स, तो मैं उसको कैसे, जैसे इन्होंने कहा इनका नेगेटिव क्या है, नेगेटिव नहीं है कि हर एक को ट्रस्ट कर लेते हैं। तो आप उसको थोड़ा सा ट्रांसम्यूट करके ट्रस्ट करने का थोड़ा सा, ये नहीं कि अपने अंदर सही अल्फाज इस्तेमाल करिए, बस थोड़ी नजर रखिए। So being perfectionist isn't a good idea. ये भी मुझे अभी रिसेंटली मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा इवेंट गुजरा है, करेंगे इसको भी आपके तवस्सुत से रिवील। लेकिन उसमें ये था कि आप शुरू से ही मैं थोड़ी सी परफेक्शनिस्ट रही हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर मेरे घर में कोई डोमेस्टिक हेल्पर है, वो काम सही नहीं करे, मैं हटो, मैं करती हूँ। मतलब मुझे तैयार भी होना है, मैं खाना भी पका रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ, सफाई भी खुद पकड़ ली। हाँ, मतलब कोई कुछ सही नहीं करे, तुम हटो, तुम, मुझे पता है कैसे करना है। हाँ। काम को डेलीगेट करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको प्रोडक्टिविटी अपनी सही तरह से रखनी है। तो मेरे अंदर ये थोड़ी सी कमी है, उसमें काम कर रही हूँ उस पर। तो उसमें आप बड़ी बड़ी चीज़ें मिस कर जाते हैं। आप छोटी छोटी डिटेल जो होती है ना, हर चीज़ को बिल्कुल फिनिश टचेस देना, उसमें आपने बड़ी बड़ी चीज़ें मिस कर जाते हो। तो वो मैंने अब सोचा है कि अब मैं थोड़ी सी अपनी आदत बदलूँगी, परफेक्शनिज्म को थोड़ा सा साइड पे रख के, और पहले मैं मेन चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करूँगी, मेन चीज़ें हो जाएं, उसके बाद फिर उसको और कैसे निखारना है, उतना टाइम बचे, उसके बाद थोड़ा टाइम बचे, फिर उसको कैसे निखारना है। मैं क्या करती हूँ, एक ही चीज़ को निखार के दूसरी चीज़ रह जाती है। तो ये मुझे आपकी बात से मुझे लग रहा है ये मेरी भी प्रॉब्लम है। तो आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद ADD जी, तो उन लोगों को ये ज़्यादा होता है। अब यही रह गया था विनी, यही रह गया था भाई बचपन से। अब समझ आ रही है ना, अब डॉक्टर ने समझाया कि बार बार जो मैं घूमती थी, हिलती थी, वो तो तुम्हारे एक इंटरव्यू पे मुझे पता चला मैं कितने अपने हाथ हिलाती थी और कितना मैं झूमती थी। अच्छा, अभी सबको बता भी दो ADD क्या होता है भाई। तो टेंशन डिसऑर्डर, तो हमें पता था, उसमें हाइपरनेस होती है, लेकिन ये स्पेक्ट्रम पे ही होता है। नाउ अंग्रेजी में उसका लफ्ज आ गया न्यूरो डाइवर्जेंट, कि आपके जो न्यूरल पाथवेज होते हैं ना, वो डिफरेंट तरीके से ग्रो करते हैं। हाँ। तो आपकी एक तरफ जो अटेंशन जाती है, जैसे मैं हमेशा मेरे इंटरव्यूज अगर आप देखो तो मैं कहती हूँ मैं बड़ी फोकस्ड हूँ, मैं बड़ी फोकस्ड हूँ। हाँ, मैं एक काम में जब फोकस्ड होती हूँ तो मैं इतनी फोकस्ड होती हूँ कि मैं, जैसे ये उन्होंने कहा, बाकी सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ और मैं उसी के पीछे पड़ी जाती हूँ कि 4 दिन लगे हैं तो वो लॉन का डिज़ाइन बनाई जा रही हूँ और घरेलू चीज़ें सब भूल गई, सब छोड़ दी। मतलब वो एक ही तरफ सारा ध्यान दे देती है, बाकी सब साइड पे कर देती है, सब हो जाता है। और आपका दिमाग, अगर आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त, दिमाग में कुछ चीज़ आ गई ना तो वो फंस गई, वो लूप में, तो वो फंसी गई और वो चली गई। मैं निदा को भूल ही गई, मैं ये शो भूल ही गई और मेरे तो आधी रात पेंटिंग पीछे टेढ़ी है। अब वो पेंटिंग टेढ़ी है, मुझे तकलीफ होती रहेगी कि वो टेढ़ी है, और आधी रात में भी आंख खुलेगी तो जी ऐसे ही होगा, वो लूप चलता जाएगा। आप लोगों को योगा की जरूरत है। बिल्कुल, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है। मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने कहा कि यार मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे ना रात को ये ख्वाब आया था, ये हुआ था, 2-3 दिन से मुझे एक सेम ख्वाब आ रहा है। मेरे बेटे ने कहा मम्मा यू नीड अ वेकेशन। ओके, फास्ट ड्राइविंग। तो मेरा कार्ड आता तो मैं अब जरा शर्मिंदा सा हो रहा हूँ कि मेरे सारे मर्दाना इस तरह के कार्ड आ रहे हैं। मर्दाना मसले। मुझे पता होता तो मैं भी थोड़े बहुत 1-2 मुझे रोटी ऐसे बनाना नहीं आता, रोटी ऐसे जो लेकिन इसमें खैर काफ़ी अगेन गज़ल ने जो कुछ देर पहले एक पॉइंट रखा था उसमें काफ़ी डिटेल में बात हो गई है, फास्ट ड्राइविंग, सीट बेल्ट, और अगेन मेरा ना पाँव भारी है एक्सेलरेटर पे। अच्छा, मेरा भी है ना, इनको पता नहीं शायद पाँव भारी होने का। मैं जब कह रहा था कि पाँव भारी है, जब मैं कह रहा था तो मैं चाह रहा था कि कैमरा मुझसे कट होके इधर उधर जाए ताकि मैं रिएक्शंस देखना चाहता। तो बिल्कुल मुझे पाँव भारी होने का मतलब पता है, लेकिन आपको आज
आज आपको पता लगा कि पाँव भारी होने का एक और मतलब भी एक और मतलब भी है। एक पाँव भारी दोनों नहीं, वो एक्सीलरेटर पे एक होता है। है तो वो ना मैं बहुत फास्ट ड्राइविंग करता था और शर्मिंदगी से करता हूँ अभी भी। लेकिन मैंने सीखा ये कि 2008 में, सॉरी नहीं, इट वाज मच बिफोर दैट, लेट 90s की बात है। फिर मेरा एक, एनीवे ईयर मुझे याद नहीं, लेकिन मेरा एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। उसमें एक प्यारी सी भैंस जो है वो भी इस दुनिया से चली गई। अच्छा। क्योंकि मैं इतना फास्ट जा रहा था कि वो, हम कई दफा ही सोचते हैं कि अच्छा सड़क खाली है, पे होगा ना, इसलिए आपको प्यारी लग रही थी। सड़क खाली है तो हम समझते हैं कि और कोई गाड़ी नहीं है, तो हादसा गाड़ी के साथ ही हो सकता है या मोटर बाइक के साथ ही हो सकता है। वो रावलपिंडी का एक ऐसा इलाका था, उसमें वो सुबह सुबह का टाइम था, वो भैंसों वाला अचानक लेके उसने अपनी एंट्री डाल दी और वो एक भैंस के साथ मेरी कोलिजन हुई और भैंस की डेथ हो गई। एनीवे द पॉइंट इज नॉट दैट, द पॉइंट इज के फास्ट ड्राइविंग जो है ना, वो मैंने फिर उसके बाद पाँव को थोड़ा सा हल्का करना की कोशिश मैं कर रहा हूँ। लेकिन आई थिंक आज हम सब ने ये बात की है, जस्ट टू सम इट अप, के तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, गाड़ी में पेट्रोल जरूर इनफ रखें और फास्ट ड्राइविंग और जो आपने बात, और लाइसेंस भाई सबसे पहले तो गाड़ी चलाना सीखें, रूल सीखें। मेरा तो ये मसला है जिंदगी अच्छा का। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं स्पेशली बच्चे जो आगे बैठते हैं ना, वो क्या करते हैं, आप सीट बेल्ट तो वो लगा लेंगे, उनको देखें वो पैर जो है ना वो आगे ऊपर रखते हैं। आपको पता है जब खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है तो वो एयर बैग खुलता है तो आपकी टांगे टूट सकती हैं, आप फ्रैक्चर हो सकता है, वो एकदम झटके से एयर बैग। बच्चे को आगे बैठाना नहीं चाहिए कि एयर बैग का जो लेवल है ना, ये टीनेजर बच्चे भी यही ना गलत है। ये पैर यूं कर, इनको पता नहीं क्या हो गया, सीधे बैठ ही नहीं सकते। कभी यहाँ तो सीट पे पैर रखना है या उधर डैशबोर्ड पे पैर रखना है। खुदारा बच्चों को फिर डैशबोर्ड पे पैर ना रखना दिया। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह कितनी गलतियां पूछोगी, ये तो नहीं कहने वाले आप लोग कितनी गलतियां नहीं था पूरी, कोई अच्छा काम भी किया हमने। I started hating myself, मुझे कि मैं इतना बुरा हूँ। नेता यासर के शो में जाके मुझे पता चला मुझ में ये गलती भी है। ये वाली अब बहुत मैच्योर गलतियां हो गई, अब थोड़ी सी बचपन वाली। देखो बचपन में फिर वो गलतियां लगती नहीं थी ना, गलतियां वो तो एहसास तभी हुआ जब बड़े हुए। फिर भी मैं बचपन की है कि मैंने अपनी बाउंड्रीज नहीं कभी सेट की। मैंने अभी बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई ना, अब छोटी छोटी बातें कर। छोटी छोटी बात मैं बताऊं, मेरे हमारे घर में कोई मिलाद शरीफ था, आई डोंट नो क्या था, कोई बचपन की बात है। तो मेरा बचपन मेरी भतीजी के साथ गुजरा है ना, हम लोग बैठे होते हैं ना, बड़ी मजे मजे की बातें शेयर करते हैं। तो ऊपर दावत चल रही है, सारे लोग बैठे हुए हैं, हम दोनों नीचे किसी बात पे लड़ पड़े और इतने लड़ाई, इतना मारा, कपड़े फाड़ दिए, हमें मोहल्ले वाले उठा के ले गए, पकड़े इस दोनों को, क्या कर रही हैं दोनों, लड़ रही हैं। तो इतनी मजे मजे की बचपन की यादें होती, किसी दिन पूरा शो बचपन पे रखना चाहिए, तो उस पे बहुत नहीं। मैं यादें तो होती है, मैं कह रही हूँ बचपन की गलतियाँ। लाइक बचपन में मैंने चीटिंग करने की नाकाम कोशिश की और पकड़ी गई। हर वक्त फर्रा कॉपी में ही छोड़ दिया। तो मेरी टीचर, क्लास टेस्ट था, मेरी टीचर ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, चीटिंग तो करना सीख लो। वो सर पे आके खड़ी हो गई, फर्रा निकाल ही नहीं सकी कॉपी से, और इतनी मेहनत से छोटा छोटा करके लिखा, उस मेहनत से याद ही कर लेती तो पूरा दिन लग गया वो फर्रा बनाने में। वो इस तरह की गलतियां मैं पूछ रही। ऐसी कोई गलती नहीं, आप बता रहे थे कोई तो नहीं, मैं बता रहा था वो, खैर मेरे कार्ड पे आएगा, अगर वो कार्ड आप दिखाएं तो वो गलती नहीं है, लेकिन वो मेरा ख्याल है एक ये मस्ट डू फूड एक्सपेरिमेंट। देखिए हमने इतना अपने आप को वो रखा होता है कि बस मैंने ये चीज़ें मैं खानी है और ये चीज़ें मैंने नहीं खानी। ख़ास तौर पे किसी और देश में, किसी और मुल्क में, किसी और कुज़ीन को ट्राई करते हुए ना हम बड़ा महसूस करते हैं कि अच्छा नहीं ये, मसलन पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, मैंने देखा कई बार, अच्छा भाई देखिए हलाल फूड एक अलग चैप्टर है कि हलाल फूड हो, लेकिन उसमें भी हम एक्सपेरिमेंट, कोई इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिल जाएगा यहाँ करीब में, तो बिरयानी खानी है। अरे यार भाई वहाँ गए हैं, वहाँ का मतलब इंडोनेशिया में गए हैं, तो इंडोनेशिया का ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो जी मैंने फलानी उनकी डम्पलिंग्स खाई, नहीं पसंद आई, बात खत्म। आपने कम से कम एक्सपेरिमेंट तो करें ना, इवन विद इन पाकिस्तान। अच्छा जी वो नहीं, बैंगन मुझे नहीं पसंद, अच्छा क्या कब नहीं खाए, कभी नहीं,
अच्छा कभी बैंगन खाया नहीं है, लेकिन पसंद वो बचपन से ही ना वो एक वो नो गो एरिया बन गया। हमें एक्सपेरिमेंट्स नहीं हम करते खाने की चीजों के साथ, तो ये बड़ा जरूरी है। प्रॉब्लम कि हमारी कौम के साथ है ना, वी आर स्टक इन आवर वेज, मीनिंग कि हमने जो कह दिया कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी ही हूँ, कि हमने कहा हम बदल ही नहीं सकते, लेकिन इंसान बदल सकता है और बदलना चाहिए। आपको पता है साइंस बताती है कि आपका पूरी बॉडी जो है थोड़ी देर बाद सब कुछ चेंज होती है, फ्रॉम योर स्किन टू योर लिवर रीग्रोज, एवरीथिंग ग्रोज, बट आप अपनी सोच नहीं बदलते, आप उसी चीज़ में स्टक हो जाते हैं कि ये हमारे बिलीफ्स हैं। सो योर बिलीफ्स हैव टू चेंज, दैट इज़ वाई योर बिलीफ कि मुझे बैंगन नहीं अच्छा और या मुझे वो नहीं अच्छा लगता। आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि अगर आपको लगता है ना कि आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं तो आप ग्रो करते हैं उसके साथ। बिल्कुल, वो ग्रोथ है। वही अपनी गलतियों से सीखने वाला मकसद यही है कि आप ग्रो कर रहे हैं। मैं ऐसी ही हूँ, आप 20s में ऐसी हैं, 30s में जाके पता चला यार ये तो मैं गलत थी, बिल्कुल, ये तो ओ वाओ इस चीज में तो कितना मजा आ रहा है। हाँ बिल्कुल। और पता है एक तो ये तो मैं ग्रो की ना। मैंने अपने साथ इस साल की अपनी सालगिरह पे मैंने कहा अच्छा मैं अगर ऐसी थी और वो जो मेरी जो भी ट्रेट थी हैजंट सर्व्ड मी, उर्दू में समझाओ कैसे, कोई फायदा नहीं हुआ उसका, कोई फायदा ही नहीं हुआ, फायदा मैं इतना बोझ इतने साल के बाद तो मैंने उसको निकाल दिया अपनी जिंदगी से। मैंने अपने आप को बदला और मैंने कहा मैं वो सारी चीजें करूंगी जो मैंने पहले नहीं की थी, पर मुझे पता है वो मेरे लिए अच्छी हैं। अच्छा, और मुझे लगता है कि हमारे अंदर एक और भी चीज़ है, हम अपने बच्चों में भी डालते हैं कि हम खुल के एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं, हम इंजॉय भी नहीं करते हैं। मैंने ये सीखा बाहर लोगों से कि वो छोटी छोटी चीज़ों को कॉन्सर्ट्स में जाएंगे, एक छोटा सा अपने दरवाजे के बाहर रीत भी लगाएंगे ना, उसको भी इंजॉय करेंगे, उसका प्लेजर लेंगे हर चीज़ का। और हमारे पास जो चीज़ नहीं होती हम सिर्फ उसका रोते हैं, जो चीज़ होती है उसको इंजॉय नहीं करते हैं। हम कॉन्शियस नहीं हैं कि हम क्या कर रहे हैं। सो दैट्स अनदर थिंग आई हैव स्टार्टेड डूइंग, इन कॉन्शियस ईटिंग, कॉन्शियस ब्रीदिंग, जो बोल रही हूँ उसके बारे में भी कॉन्शियस हो जाओ कि जो आप कर रहे हो, माइंडफुलनेस जो जिसको कहते हैं। अच्छा, अब छोटी बहुत बड़ी बड़ी बातों के बाद अब सुबह हमने बहुत लेक्चर आपको दिए अपनी गलतियों को लेकर। डॉक्टर वनीसा अहमद की आपने गुफ्तगू सुनी, साइंस, न्यूरोलॉजी और है ना, बनने वाली हूँ मैं डॉक्टर, देखे तो सही। हमने आज आपको ऑनरी डिग्री दे दी। छोटी छोटी गलतियां जिंदगी की, लेस ओ भाई ये मैंने बहुत की है गलतियां। एक हफ्ते के लिए जाओ तो पूरे 2 साल का स्टफ लेके जा रही हूँ। मैं नहीं सुधरूंगी, पूरे नहीं सुधरूंगी, ये गलती करने में मुझे बहुत। और मजे की बात ये उसमें से कुछ नहीं बनते, नहीं आधे से ज्यादा चीजें तो काम ही नहीं आती हैं। कह रही हैं ऐसे ही वापस। और आप इतनी जल्दी में होते हो, दूसरे सूटकेस भर के लेकर आते हैं। आप जल्दी में होते हो, आपको कोई टाइम नहीं मिलता कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करो, तो फिर ये प्राइमर लगाओ, तो फिर ये कुछ टाइम नहीं होता वहाँ। तो मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ और बस जाती हूँ, निकलती हूँ। अच्छा, इससे याद आ गया गलती से क्या कि आजकल सारी बच्चियां ये कर रही हैं गलती, इंक्लूडिंग माय डॉटर। आजकल ये स्किन केयर रिजीम जो आ गई है, 7 स्टेप्स, 10 स्टेप्स, 12 स्टेप्स, ये भी लगाओ, वो भी लगाओ, ये भी लगाओ, वो भी लगाओ। भाई छोड़ दो ये सब करो। हमने अपना अलग शो अलग शुरू कर दिया। नहीं, ये गलती हम कर रहे हैं और मैंने इस गलती से सीखा कि अपनी बॉडी वाकई उसका ख्याल रखो और केमिकल्स ना लगाओ। अपने मुंह पे। अच्छा, लेकिन एक बात है, ये मैं बहुत पहले सीखा है, 20 साल हो गए। एक बात है, मर्द एक गलती करते हैं, वो कहते हैं ना कभी शेरों ने भी मुंह धोया है, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मर्दों को थोड़ा सा स्किन केयर रिजीम ऑर्गेनिक चीजों का कर ले, पूछ ले इनसे, एलोवेरा लगा लेंगे वो, ये गलत बात है। अच्छा, मुझे ये गलती करते हैं। ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन जो वनीसा बात करी ना, मुझे होता है कि एक बिल्कुल एक फॉरेन चीज आपकी स्किन पे लगाना, वो मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग है। ये कहते हैं कि आप कोई भी चीज लगाते हैं ना, थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम इट गोज इनसाइड योर। मुझे वो जरा थोड़ा सा इतना कॉन्शियस कर देंगे तो हम जिंदगी कैसे गुजारें? नहीं, अब देखो ना, अब यूरोप ने ये जो आपके जेल नेल सारे कर रहे थे ना, या आप लोग जो लगा रहे थे सारे, बैन कर दिया है। यस, इट गोज स्ट्रेट इनटू योर ब्लड एंड इनटू योर ब्रेन। उसे इनफर्टिलिटी हो रही है बच्चों क्योंकि वो यूवी रेज जो है, यस यूवी रेज जो है। सो इसलिए प्लीज़ अगर मेरे इतना बुलवाने को कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो या जो लगा रहे हो अपनी बॉडी पे, उसको आप देखो, इट हैज टू बी ऑन नेचुरल। तो मैंने तो ये गलतियां, इवन परफ्यूम भी अंदर जाता है ब्लड में, तो परफ्यूम इज नॉट गुड फॉर यू। फैलेट्स सबसे बुरी चीज है, आपकी क्रीमों में फैलेट्स हैं, आपके शैम्पू के अंदर फैलेट्स हैं। तो क्या करें, परफ्यूम की मत लगाओ भाई, बदबूदार हो जाए, इतर लगा लो, नेचुरल चीज।
बू से मर जाओ, लेकिन गंदे केमिकल क्या करें, मत करना। खाएं भी ना कुछ, लगाएं भी ना कुछ, कहाँ जाएं? केमिकल से मर जाओ लेकिन केमिकल्स ना लगाओ भाई। अपनी बॉडी ओडर को वैसे ख्याल रखो, अच्छा खाओगे, अच्छा सोचोगे और रोज नहाओ। अच्छा वो भी अब लेटेस्ट आई है भाई, लेटेस्ट आई है कि रोज नहीं नहाना चाहिए। ये अब बाल रोज नहीं धोने चाहिए, साबुन कम लगाना चाहिए, पानी जरूर। गलती हो गई रोज ना। अच्छा भाई, ये था हमारी गलतियों से भरा प्रोग्राम, और अगर वाकई कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा, तो उसको वायरल मत कीजिएगा कि ये तो ये कह गई, ये कह गई मेरी स्किन इसलिए अच्छी है कि मैं पानी पीती हूँ, या फलाना धमाका जो भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, थैंक यू सो मच आप लोगों का अपनी गलतियाँ कन्फेस करने का इस डब्बे में। खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग।